अपडेट कर दूँ, इस ट्रेनिंग बैच में लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस बार हमने बहुत सारे जो है अपडेट किए हैं, मॉडिफिकेशंस किए हैं। प्लस जो पैरेलल जो फॉर्मेशन होता है या जो भी पैरेलल आपको टीचिंग मिलेगा, वो अनबीटेबल है और ये बाहर कहीं और नहीं मिलेगा अदर देन टीआईजी। और जो भी कंसेप्ट हम इसमें सीखेंगे, वो अनबीटेबल रहेंगे एंड टॉप नॉच रहेंगे। ये अदर देन टीआईजी आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, ठीक है? उसका विन रेट आपको पता है, वर्केबिलिटी भी आपको पता है, नॉर्मली वो सब हाई रहता है, यू नो ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है टीआईजी हमारे 2025-24 के कोर्स करके आ रहे होंगे, तो उनको ऑलरेडी ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं की, क्योंकि ये रियल मार्केट में भी वर्केबल है अगर प्रॉपरली रूल के साथ करते हो। बट वही रूल्स अगर आपने रिजिडिटी के साथ प्रिपेयर नहीं किए, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर आपका सेशन करने के बाद 5-6 दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, बट कुछ दिन के बाद वो लिंक मिस हो जाता है, बिकॉज उसके ऊपर आपने कभी प्रिपरेशन या प्लानिंग या फिर वर्किंग बोलते हैं, वो आपने कभी किया नहीं, ठीक है? तो रिलेटिवली उसको अनबिटेबल करने के लिए या फिर जो प्रिपरेशन है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है? तो इस वाले बैच में थोड़े से चेंजेस भी है, अपग्रेडेशन भी है। अगली बैच में भी और बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं। इस बैच में नहीं है, क्योंकि अभी भी वो जो है रिसर्च मोड पे है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पेंडिंग है, पेंडिंग लो में मैंने एक चीज़ बोला था, डब्ल्यूडी ज्ञान आएगा, ठीक है? डब्ल्यूडी ज्ञान का जो सेशन आएगा, उसमें एक सेशन जो है बैलेंस ट्रेडिंग का, वो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया छोटा-सा। बट एक एडवांस चीज़ जो होता है मून लेवल से या फिर मून से जो हम लेवल्स बनाते हैं, उसमें एक दिक्कत आ गया। इस बार हम इसको मैंने अभी ऐड नहीं किया, बट उसको मैं नेक्स्ट मंथ तक ऐड करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि डब्ल्यूडी ज्ञान का सेशन नहीं आया या डब्ल्यूडी ज्ञान का जो है सेशन जो है उसमें ऐड नहीं हुआ है। वो सेशन आपको अगले 20 या 25 दिनों में मिल जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर हमने बैक टेस्टिंग किया है। रिसेंट मंथ में वो ज़बरदस्त फेल हो रहा है, ठीक है? अगर मैं डायरेक्टली वो चीज़ आपको दूँ, तो शायद वो उतना काम ना करे, ठीक है? शायद ये मार्केट अनबिहेवियर, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसीलिए थोड़ा खराब हो रहा है, शायद यहाँ न्यूज़ बेस्ड ज़्यादा चल रहा है, ठीक है? तो उसको थोड़ा-सा बेटर और रिफाइंड करने के लिए मुझे और 1 मंथ चाहिए, क्योंकि मुझे रियल मार्केट पे उसको टेस्ट करके देखना होता है। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी मैं बनाता हूँ तो रियल मार्केट पे करता हूँ। बैक टेस्टिंग पे तो सारे लोग करते हैं। हम बैक टेस्टिंग भी करते हैं प्लस रियल मार्केट में भी क्या उसके प्रॉब्लम्स है, क्या उसके वीकनेसेस है, क्या उसके कुछ ऐसे पार्ट है जो उसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं इम्प्रूव करने के बाद ही ये सारी चीज़ें जो है ऐड करता हूँ मेरे पर्सनल कोर्सेस में या फिर मेरे पर्सनल ट्रेनिंग में या ट्रेडिंग में। और उन सारी चीज़ों का सबसे पहला जो सर्विस अगर आपको लेना है, सबसे फर्स्ट सर्विस आपको लेना है, तो वो फर्स्ट जो विंडो है वो है ट्रेनिंग बैच, ठीक है? जो भी ट्रेनिंग बैच आगे चलेगा, हर एक ट्रेनिंग बैच में हर एक न्यू जो कोर नॉलेज है या फिर हर एक न्यू इन्वेंशन है या फिर हर एक न्यू कंसेप्ट में जो ढूंढता हूँ या रिसर्च बना के ऐड करता हूँ, वो आपको हर एक ट्रेनिंग बैच में देखने को मिलेगा, ठीक है? और हर एक प्रीवियस बैच से नेक्स्ट बैच इज मोर इम्प्रूव्ड। आपको ये फील होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो है 2021 से मेरे से बैच कर रहे हैं, 21, 22, 23, 24, 25 तक अभी हम आए हैं। तो आपको ये फील हुआ होगा, जिन्होंने भी अब अगस्त बैच में ऐसे 5-6 स्टूडेंट हैं जो कि रिपीट कर रहे हैं या फिर मेरे से रिपीट लर्निंग कर रहे हैं, जैसे मुंबई सेशन हुआ, ग्वालियर सेशन। 100% मैं गारंटी दूंगा, अगर उनको पूछोगे तो उनको फील होगा कि दिस इज कंप्लीटली न्यू एंड टॉप ऑन द, जैसे कि केक के ऊपर एक चेरी लगा दो, जैसी एक इम्प्रूवमेंट आ जाता है, वैसा ही हर एक बैच में एक टॉप ऑन द चेरी लग जाता है, ठीक है? और एक डिफरेंट स्टाइल, ठीक है? अभी तक थोड़ा सा जो हमारा टीचिंग का स्टाइल है, मैं थोड़ा अभी फन वे और लाइक गेम आप खेल रहे हो जैसे कि, या फिर कोई आपका पसंदीदा काम कर रहे हो, उस टाइप में बनाने की मैंने कोशिश की। थोड़ा सा इमोशनल टच देने की भी मैंने कोशिश कर रहा हूँ इस बार, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स मैंने ऐड किए इस बार, और वो सारे स्टूडेंट लकी होंगे इस बार जो ज्वाइन कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे लकी होंगे, क्योंकि ये जो बेनिफिट्स हैं अभी तक ऐड नहीं किए थे, पिछले बैच तक भी नहीं किए गए थे, क्योंकि तब तक ये रिक्वायर्ड या फिर तब तक ये रिसर्च मोड थे, ठीक है? तो इस सारी चीज़ों से एक इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हमने ऐड करने की कोशिश की, और जो भी आगे आएंगे वो सारी चीज़ें ऐड होती रहेंगी इसमें, ठीक है? और ये सारे अपडेट वाले जो भी रहेंगे वो आपको डे बाय डे या फिर ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग ये मिलते रहेंगे। जी बोलिए, कुछ डाउट है क्या? अभी मैं बताऊंगा, वेट करिए, ठीक है? तो इस बैच में क्या इंप्रूव किया है क्या नहीं, ये तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है? और सारी चीज़ें बताने के बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रह जाते हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम्स हम अभी सॉल्व करेंगे। अभी हम प्रॉब्लम्स टच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे टीआईजी कोर्सेज में जो भी आपको मिलेगा, दीज आर सम पॉइंट्स, ठीक है? इसमें लाइव सेशंस मिलेंगे आपको जूम मीट में या गूगल मीट पे, आपको देखने को जूम मीट पे मिलेंगे।
इंटरेक्शन लर्निंग है, आपको बिल्कुल हैंड होल्डिंग टाइप में लर्निंग रहेगा। कुछ टॉपिक अगर पिछले बैच में कुछ टॉपिक अगर आपसे मिस हो जाते हैं, जैसे कि मिस होने वाले टॉपिक्स ओनली, नॉट अ कंप्लीट बैच। अगर आपको कंप्लीट बैच करना है तो कंप्लीट टास्क करने पड़ेंगे या फिर री एंट्री फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, आइदर आप कंप्लीट करो टास्क, नॉट अ सिंगल मिस। ठीक है, दूसरा मतलब इसमें हमें एब्सेंट से सेटिंग रहता है, अगर आप एब्सेंट हो गए तो री एंट्री आपको फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो री एंट्री फीस जो कि 10 या 15% होता है ओरिजिनल फीस से। ठीक है, विच इज वेरी लेस। ओके, जो कि पूरा अगर आपने कुछ टॉपिक अपसेंट हो, आप खुद अपसेंट हो समझो, ठीक है, आपको टॉपिक कंप्लीट करने के लिए कुछ काम आ गया, उस दिन आप अपसेंट हो, तो वही टॉपिक आपको अगली बैच में एज इट इज सीखने को मिलेगा। नो फीस, नो एंट्री, नथिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार बोला गया है कि सर री एंट्री एंड कंप्लीट किसके लिए है ये री एंट्री और ये सारी चीजें। आपको डायरेक्टली अगले बैच में वही टॉपिक सीखने को मिलेगा जहां पे आप अपसेंट हो, या फिर आपको वो टॉपिक, और वो एक ही या फिर मैक्सिमम दो टॉपिक है। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट करना है, अगला पूरा बैच कंप्लीट करना है टोटल 1 by 1 डे, तो आपको आइदर री एंट्री फीस पर पे करना पड़ेगा या फिर आपको टास्क ऑल टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे विदाउट मेकिंग अपसेंट, या फिर विदाउट एक नो एरर। एरर नहीं होना चाहिए, मुझे सेटिस्फाई लगना चाहिए, यस यू आर कैपेबल, कि आप अभी नेक्स्ट बैच डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ वहाँ पे। ठीक है, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो ऐसा बोलने के बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है पे किया है फीस। ठीक है, और एक चीज़ इसके पीछे का मैं बोलूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे फील करते हैं कि कुछ ना कुछ आपको कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ फ्री में मिलता है तो उसका कदर नहीं होता है उसको, या फिर रिफ्लेक्ट नहीं होता हमारी तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखो। तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जैसे कि मेहनत कंट्रीब्यूट कर सकते हो, टास्क कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, एग्रे थोड़ा प्रिपेयर रह सकते हो, या फिर थोड़ा सा आप बेटर फील्स कर सकते हो। ठीक है, और इस बैच में दिस इज वन ऑफ द पूरे अभी तक के पूरे सेशन में ये फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं। इस बैच में जो टॉप रहेंगे, जो टॉप परफॉर्मर रहेंगे, उनको मिलेगा, परफॉर्मर को मिलेगा, और ये टॉप परफॉर्मर मैं डिसाइड करूंगा इसके पॉइंट्स। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स होंगे उस टॉप परफॉर्मर के, जैसे कि प्रॉफिट कितना प्रॉफिटेबल हो, इस मंथ में प्रॉफिटेबल हो, पूरा ट्रेडिंग बैच में आप अगर हाई प्रॉफिटेबिलिटी है, दोनों वर्चुअल ट्रेडिंग है या रियल ट्रेडिंग दोनों में, तो उनको हमारी तरफ से गिफ्ट मिलेगा एक। ठीक है, दिस टाइम हमने थोड़ा इंप्रूव किया, और वो बहुत ही ऐसा नहीं कि अरे अगर भाई कोई भी गिफ्ट वगैरह नहीं होता, बट एक बेस्ट आपको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, क्या है ये इन बिटवीन में ट्रेनिंग बताऊंगा, ताकि आप मोटिवेट रहो, या फिर सेकंड सेशन में आपको ये देखने को मिलेगा, और क्या है क्या नहीं वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में अगले बैच में या फिर अगली क्लास में, जो कि बैच ओनली रहेगा, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उनके लिए रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंटेंट बता दूं कि हमारे बैच में होने क्या वाला है। दिस इज जीरो क्लास हम बोलते हैं इस क्लास को। तो अभी भी कुछ डिसीजन मेकिंग में किसी को प्रॉब्लम है, इशू है, तो उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी डाउट है, तो उनको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें तो आती रहेंगी। ठीक है, ट्रेनिंग वेनिंग चलता रहेगा, सेशन चलते रहेंगे, हमारी ट्रेनिंग चलती रहेगी, लाइफ चलती रहेगा। ठीक है, बट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है लाइफ में, या फिर हम करना क्या चाहते हैं। तो ये ज्वाइनिंग का पर्पस अगर आपको फुलफिल करना है, या फिर आपको लगता है इट इज़ वर्थ इट, या फिर आपके प्रॉब्लम्स अगर मैचअप नहीं हो रहे, तो ये आपको वर्थ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग के रिलेटेड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वाइट ट्रेडिंग। अब यहाँ पे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो जेन्युइनली उनको पता है कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं? कोई बोल सकता है? वन बाय वन अभी आंसर करना है आपको, चैट बॉक्स में करना है, प्लस आप अनम्यूट करके भी मुझे बता सकते हैं। वन बाय वन पॉइंट आप बताइए कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं। कोई बता सकता है? जी, बोलिए। कोई भी एक जन अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। वाइट ट्रेडिंग, आपने ट्रेडिंग क्यों चूज किया है? लगता सिंपल है, बट बहुत डिफिकल्ट है इसका आंसर। और अगर आपको आंसर पता नहीं इसका, तो आप टाइम पास कर रहे हो डायरेक्ट। अगर आप आंसर कर पा रहे हो इसको, तो आप ट्रेडिंग के रिलेटेड या फिर जो भी है इसके रिलेटेड आप थोड़ा सीरियस हो। जी बोलिए। एनीवन? क्या लगता है? अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। अनम्यूट कर सकते हैं क्या? एक बार मुझे देखने दीजिए। यस, एक, हाँ अभी कर सकते हैं। चलो चलो, सबसे पहला आया फाइनेंशियली फ्री। अभी अनम्यूट कर सकते हो आप। फ्री, हाँ बोलिए। जी बोलिए। यस, ये एक तो हो गया, दूसरा बोलिए। हाँ, थोड़ा साउंड आपका कम आ रहा है।
हम्म। ओके, वही है फाइनेंशियली फ्री। और बताइए। ठीक है, और बताइए क्या हो सकता है। न्यू बैच जितने स्टूडेंट ने लिया है इंटरेक्टिव रहना है। एडमिशन क्यों लिया है फिर? यस, अनम्यूट करके बात करो फटाफट। जॉब से छुटकारा, वेरी नाइस। यहाँ पे मुझे लगा था ऐसा कोई तो स्टूडेंट मिलेगा। जॉब से फ्रीडम, ठीक है, बोलिए। यस, वेल्थ क्रिएशन, वेरी नाइस। यस, वेल्थ क्रिएशन, वेल डन। और बोलाइए, और बताइए। जॉब से छुटकारा या फिर जॉब से फ्रीडम वही है। वेरी नाइस। एडिशनल इनकम, बताते चलिए फटाफट, दिमाग में आए वो बताना है। अब जॉब से फ्रीडम में क्या होता है कि हम फिर एक ट्रेडिंग को जॉब भी बना लेते हैं। ये करना है क्या? बोलिए। अगर ट्रेडिंग ही में, अगर मैं जॉब से छुटकारा चाहता हूँ या फिर जॉब से फ्रीडम चाहता हूँ, तो ट्रेडिंग को ही जॉब बनाना चाहते हो क्या? बहुत सारे बाहर जो मैं भी देखता हूँ, ये ट्रेडिंग को भी जॉब बना लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ये नहीं करना है, दिन भर ट्रेडिंग नहीं बनता। बिटकॉइन में एक ट्रिगर, निफ्टी बैंक निफ्टी में एक ट्रिगर काफ़ी है। बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग सेटअप हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, जो कि दिन के एक या दो बट मल्टी रिवॉर्डिंग सेटअप मिलते हैं। बोलिए, और बताइए। अगर वाइट ट्रेडिंग का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप कंफ्यूज हो, ठीक है। तो आपको बहुत ज़रूरत है इंफॉर्मेशन की, आपको बहुत ज़रूरत है ट्रेडिंग के रिलेटेड नॉलेज लेने की, बुक्स पढ़ने की। यस, हाँ बोलिए, फटाफट डालिए कमेंट बॉक्स में। और क्या हो सकता है? अरे भाई, सब निराशाजनक आंसर आ रहे लाइफ में। ओके, वेल डन। एट होम या फिर वर्क फ्रॉम होम मनी हम बोल सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम ये एक बेस्ट ऑप्शन है लेडीज़ के लिए भी। बहुत सारे आप फैमिली में देखते हो कि लेडीज़ घर का काम भी करते हैं और बाकी काम भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे घर में डबल इनकम क्रिएट होता है, ठीक है। मतलब जो टॉप पेरेंट्स है चाइल्ड के लिए, वो दोनों परफॉर्मिंग अगर है या फिर दोनों काम पे है, तो यहाँ पे फैमिली इनकम जो है डबल होता है। जिस फैमिली में वुमन वर्क नहीं करती या फिर वर्केबल नहीं है, मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, वहाँ उस फैमिली का एवरेज इनकम, जो इंडिया का एवरेज इनकम है, उससे भी थोड़ा कम होता है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सोचिए। यस, ड्यू टू हॉरोस्कोप नेचुरली अट्रैक्ट टू द, यस, ये भी हम बोल सकते हैं इन डेस्टिनी। आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है इन डेस्टिनी। एंड ये भी एक रीज़न है कि आप डायरेक्टली टीआईजी से ज्वाइन हो गए, ठीक है। और बताइए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के लाइफ में नहीं है, वो शायद बहुत दूर रहेंगे टीआईजी से। जी बोलिए, और कुछ फटाफट आंसर। सारे आंसर ऐसे मत दीजिए कि क्लास निराशाजनक हो। बोलिए भाई, मुझे लैम्बोर्गिनी लेना है, मस्टैंग लेना है, बोलिए फटाफट। क्यों, आपकी इच्छा नहीं है, गोल नहीं है? हाँ बोलिए जी। वेरी नाइस। फ्रीडम, फ्रीडम इन वर्क, ठीक है। आपके ऊपर बॉस नहीं चाहिए मुझे, किक द बॉस, आई एम द बॉस। यस यस, वेरी नाइस। तो अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड मनी। अब आ रहा है पॉजिटिव वाइब थोड़ा सा। ड्रीम्स, यस। अब मुझे बताइए, आपको अगर अभी मैं बोलूं लैम्बोर्गिनी ले सकते हैं, कितने स्टूडेंट यहाँ पे ले सकते हैं बिना सोचे? लेना नहीं लेना आपका डिसीजन है, बट बिना सोचे आप ले सकते हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट है, रेज करिए हैंड। बिना सोचे आप अभी 1.5 करोड़ का लैम्बोर्गिनी ले सकते हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट है अभी राइट नाउ? मैं गोल नहीं पूछ रहा हूँ, अभी जो आपका फाइनेंशियल सिचुएशन है क्या राइट नाउ, अभी आपका ये फाइनेंशियल सिचुएशन है क्या? ड्रीम में होना चाहिए, बट अभी तुरंत आप 1-1.5 करोड़ का बिना सोचे ले सकते हैं क्या? आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। क्या अभी
अंबानी अभी सोच कर बैठेगा लैम्बोर्गिनी ले सकता है, और हमें ये भी पता है, उसको बताने की दुनिया में ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है वो कभी भी लैम्बोर्गिनी खरीद सकता है, बट उसके पास नहीं है लैम्बोर्गिनी, है क्या? बोलिए। अब मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आज का खाना खाने के लिए आपके पास पैसे हैं क्या? रेज़ करिए हैंड, फटाफट रेज़ करिए हैंड, रेज़ करिए या क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, या फिर आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। अभी एक टाइम का खाना खाने का आपके पास कैश है क्या? राइट नाउ 1 फीड आप कर सकते हो क्या? खा सकते हैं? बिल्कुल। क्योंकि जॉब से जो मेंटालिटी आता है या बचपन से हमें मेंटालिटी जो सिखाया जाता है, यही सिखाया जाता है, भाई खाने भर के पैसे बनाओ। इसीलिए 100% दुनिया का आदमी या फिर 100% इंडिया का आदमी ये बोल सकता है कि भाई एक टाइम का मेरे पास खाने का है, क्योंकि हमारी सोच ही इधर है। हमारे बचपन से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या फिर बचपन से जो हमारा सिस्टम है, वो हमें कुछ बड़ा सोचने का ड्रीम ऐसे कुछ हम डिसाइड नहीं करते खुद, या फिर हमें ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, इसीलिए हम इसी सोच में रह जाते हैं। अगर मैं यही पूछूं, क्या आपके पास लाइफ टाइम 5 स्टार में खाना खाने का पैसा है क्या? आप फटाफट बोलिए। आपके पास इतना बैंक बैलेंस है क्या? आपके पास इतना बढ़िया बिजनेस है या फिर आपके पास इतना बढ़िया इनकम सोर्स है कि आप लाइफ टाइम यहां पे खाना खा सकते हो 5 स्टार में? बताइए। अब आंसर मिक्स आ सकते हैं, या यस आ सकते हैं, या मेजरली नो आ सकते हैं। ये प्रॉब्लम किसने क्रिएट किया मुझे बताओ? ये हमने खुद ने किया, सोसाइटी ने किया, या क्या प्रॉब्लम? आंसर बताओ मुझे। कोई भी अनम्यूट करके बात कर सकता है, एनीवन। ये प्रॉब्लम जो है, या फिर ये जो डर है मन में, या फिर बोलने में भी हिचकी आ रही है, मतलब प्रॉब्लम आ रहा है कि हम बोल भी नहीं सक रहे कि प्रॉब्लम देखो आपके कितने छोटे से हैं। मैंने पूछा कि ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हो, और ट्रेडिंग से क्या कर सकते हो ये ही पता नहीं है आपको, इसका पावर ही पता नहीं है आपको, मेजरली स्टूडेंट्स को। तो अगर कभी भी आप कंफ्यूज हो, या फिर कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आनी चाहिए कि यार मेरे पास 1 लाख कम पड़ रहा है 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदने के लिए, या फिर 10 करोड़ का बंगला खरीदने के लिए, 1 लाख का कम पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम होनी चाहिए लाइफ में। हमने प्रॉब्लम कैसे बना के रखे यार, इस 3 टाइम का मैं कैसे खाना खाऊं, कल का खाना कैसे करूं, इस महीने का ईएमआई कैसे पे करूं, ये बॉस से मैं छुटकारा कैसे पाऊं। हमारे प्रॉब्लम्स ही हम दिन भर अगर रटेंगे तो वही हमारा रियलिटी बन जाता है। दैट्स वाई हमारे ड्रीम्स कभी भी कम्स ट्रू नहीं हो जाते, नहीं होते। प्रॉब्लम कहाँ है समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम ट्रेडिंग में, प्रॉब्लम स्टॉप लॉस में, प्रॉब्लम सेटअप में, प्रॉब्लम इमोशंस में, या फिर प्रॉब्लम हमारे आजू बाजू के लोगों में कभी था ही नहीं। प्रॉब्लम हमारे सोच में है। यस। और यही सोच सबसे बढ़िया सिस्टम या फिर सबसे बढ़िया सेटअप से आपको दूर रखती है, यही छोटी सी सोच। अगर आप एक टाइम या फिर अगले महीने के टेंशन में हो, या फिर अगले महीने को मैं कैसे पे करूं, मैं कैसे इसको सिक्योर करूं, या अगले महीने के ईएमआई को कैसे पे करूं, या फिर इस नौकरी से कैसे छुटकारा पाऊं, इस स्ट्रगल ने से, इस रैट रेस से मैं कैसे छुटकारा पाऊं, इसका अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो मुश्किल है। एंड द ओनली सॉल्यूशन दैट इज अ ट्रेडिंग, ये आपको इन सारे पेन, इन सारे प्रॉब्लम से छुटकारा दे सकता है राइट नाउ। इसके लिए कोई फॉर्मल डिग्री नहीं चाहिए, इसके लिए कोई फॉर्मल आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि स्मॉल अमाउंट से 10,000 से भी एक हम स्ट्रैटेजी सीखते हैं जिससे हम 1, 1.5, 2 लाख तक इजीली एक हफ्ते में बना सकते हैं। दिस इज हाउ पावरफुल स्ट्रैटेजी वी हैव। और ये पिछले बैच में हमने दिखा भी दिया है 10,000 से कैसे सिस्टमैटिकली आप पैसे बना सकते हो, बट उसमें कंसिस्टेंसी, स्ट्रगल एंड अलर्टनेस आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर इन चीज़ों से आप दूर हो, या फिर इन चीज़ों का आपके पास आंसर है, तो आप वाई ट्रेडिंग का आंसर दे सकते हो। अगर वाई ट्रेडिंग का आंसर आपका ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, वाई ट्रेडिंग का अगर आंसर आपके पास ऐसा है, जैसे कि ईएमआई पे करना है सर, जॉब नहीं करना सर, घर बैठे काम करना है सर, कल का खाना नहीं मिल रहा है सर, फूड, फूड इज द प्रॉब्लम, जॉबलेसनेस, या फिर क्या बोल सकते हैं,
फ्रीडम नहीं है सर। ये जो चीज़ें आप सोच रहे हो अराउंड ट्रेडिंग, दिस इज़ नथिंग। ट्रेडिंग को मैंने बहुत पहले ये बोला था कि ये कुबेर का खजाना है। अगर आप कुबेर के खजाने में बैठ के, अगर आप कुबेर के खजाने के दरवाज़ा आपके सामने खुला है और आप सोच रहे हो कि उससे मैं खाना खाऊँगा, ईएमआई भरूँगा, जॉब से छुटकारा मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा, घर कैसे चलाऊँ सर, जॉब से कैसे छुटकारा पाऊँ सर। अगर खजाना मिल रहा है आपको कुबेर का जो अनलिमिटेड है, कितना भी निकालो सोना उसमें से, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपको मिल रहा है तो ये सोच से आप कितना निकालोगे उसमें से? बिल्कुल कुछ भी नहीं निकाल पाओगे, कॉमन सेंस। क्योंकि ट्रेडिंग को आपने डे टू डे लाइफ के साथ जोड़ दिया, इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ट्रेडिंग भी जॉब बन जाता है। 9 to 3 जॉब, 9 to 5 की जॉब की जगह पे 9 to 3 का जॉब करने लगते हैं, क्योंकि थॉट प्रोसेस में ही प्रॉब्लम है। अगर थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम रहेगा तो ड्रीम्स कभी भी बड़े आप या फिर बड़े ड्रीम्स अभी कभी भी नहीं सोच सकते। प्रॉब्लम इज हियर। स्टॉप लॉस जाने के पीछे जो हमारा इमोशन क्रिएट होता है या डर क्रिएट होता है, ये इसकी वजह से होता है। तो इसका मतलब ये है क्या कि सर लोन लेके हम कितना भी अमाउंट डाल दें? नहीं, उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर बैक टेस्टिंग चाहिए, उसके लिए प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए प्रॉपर इमोशन सेटअप चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। क्या ये आपके पास है? बताइए, कोई भी, क्या ये आपके पास है? अभी जो मैंने बोला, क्या प्रॉपर सेटअप है आपके पास? प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है क्या? प्रॉपर मनी मैनेजमेंट है क्या? प्रॉपर डिसिप्लिन है क्या? प्रॉपर इमोशंस है क्या? प्रॉपर इमोशंस मतलब क्या? मैं अभी रेडी हूँ क्या ट्रेडिंग करने के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए रेडी नहीं हो तो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इक्विटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या आई एम प्रिपेयर्ड विद द, क्या मेरे पास कैपिटल है? इज कैपिटल रेडी? इज नॉलेज रेडी? बताइए। इन सारे क्वेश्चन का आंसर कोई भी यस में दे सकता है क्या? बोलिए, एनीवन? नो है तो नो डालना है। तो अगर इनमें से प्रॉब्लम्स है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, अगर ये सॉल्व करना है तो 1 पॉइंट सॉल्यूशन टीआईजी का ट्रेनिंग बैच अभी फिलहाल के लिए। यस। तो ट्रेनिंग क्यों करना है और क्या प्रॉब्लम्स है और कितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो और हर एक इन्वेस्टमेंट का पेनी बैक मिल रहा है क्या मुझे, क्या वर्थ इट है क्या? ठीक है। तो हमारे पिछले बैच से करंट जस्ट रिसेंट हुआ है, उसका रीजॉइनिंग रेट है 60%। ऑलमोस्ट 60%, 70% स्टूडेंट रीजॉइंड माई बैच। तो इससे वर्थ समझ में आ रहा होगा आपको, विद फीस पेइंग। ऐसा नहीं कि फ्री एंट्री तो सारे स्टूडेंट ही आ जाएंगे, बट फीस पे करके री एंट्री जो ज्वाइनिंग है उसका रेट 60+ है, 60% प्लस। तो अगर आपको पता है कि रीजॉइनिंग में है तो फर्स्ट ज्वाइनिंग में भी इसका वर्थ एंड हर एक पेनी आपको रिटर्न मिलेगा। दिस इज फ्रॉम माई साइड, जितना भी आपको लगेगा उतना मेहनत मेरे साइड से मिलेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको टीआईजी के ट्रेनिंग बैच में मिलेगा। ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। वाइट ट्रेडिंग, तो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बिल्कुल। मुझे और एक जॉब करना है सर, मुझे और एक बिजनेस करना है, उसके साथ मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, बिल्कुल। पूरे 24 घंटे काम भी कर रहे हो या फिर पूरे 18 घंटे भी आप काम कर रहे हो तो उसमें से कुछ टाइम जो है वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। वो भी आप, इवन 24 घंटे का मार्केट है अपने पास, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है। लोकेशन फ्रीडम, दुबई में बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हो, गाँव में बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हो, मुंबई में बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हो, बॉर्डर पे बैठ के भी ट्रेडिंग कर सकते हो, पाकिस्तान में बैठ के भी ट्रेडिंग कर सकते हो इफ पॉसिबल। तो वर्स्ट से वर्स्ट जगह से लेके टॉप से टॉप जगह में जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। दैट इज अ लोकेशन फ्रीडम। बस आपके पास इंटरनेट एक्सेस एंड लैपटॉप चाहिए। ओके। फोर्थ, ट्रेडिंग से आपने देखा होगा, जब से आपने ट्रेडिंग, सीरियस ट्रेडिंग जिन्होंने की है, बस ऐसे ही आके मेरे पास पैसे इसलिए ट्रेडिंग करके ट्रेडिंग किया, इसको ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे। जो अभी बहुत कॉमन बन गया है, बहुत सारे क्या कर रहे हैं कि जॉब से चलो थोड़ा बहुत टाइम मिला, ब्रेक में टाइम मिला, चार्ट देख लेता हूँ, ट्रेड मिला तो लिया, किसी ने बोला इसलिए लिया।
किसी का न्यूज़ आया, ट्रम्प का न्यूज़ आया इसलिए लिया, सर ने बोला इसलिए लिया। अगर ऐसे आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो बिल्कुल आप ट्रेडिंग मत करिए। ट्रेडिंग माइंड बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है, ज़बरदस्त नॉलेज होना चाहिए आपको, क्योंकि दुनिया के टॉप 10% लोगों का जो पैसा है वो आप लेने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ से अर्निंग करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपके पास भी एक टॉप माइंड होना चाहिए। टॉप माइंड बनाना है आपको, ठीक है? और ट्रेडिंग से क्या-क्या मिलता है? आपको शार्पनेस मिलता है, ट्रेडिंग शार्पनेस से डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन बनता है अगर आपने सीरियस ट्रेडिंग किया है तो। रेगुलर रूटीन बनाना पड़ेगा, 5 बजे उठो, काम पे लगो, प्रिपरेशन करो, 7:30 बजे प्री मार्केट एनालिसिस करो, प्लानिंग देखो, ग्लोबल मार्केट देखो, ट्रेडिंग सेटअप करो, अलर्ट सेट करो, ट्रेड लो, ट्रेड एग्जीक्यूट करो, ट्रेड बुक करो, पोस्ट मार्केट एनालिसिस करो, ट्रेडिंग जर्नल फिलअप करो, खुद के स्ट्रेंथ वीकनेसेस, खुद के आज के क्या है वो देखो, क्या प्रॉब्लम्स थे आज के मार्केट में, क्या जो मैंने सीखा है उससे अदर देन था क्या आज का मार्केट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंटिन्यूस रीडिंग चाहिए, कंटिन्यूस रीडिंग विद द बुक्स चाहिए, कंटिन्यूस रीडिंग विद द मार्केट स्ट्रैटेजीज चाहिए, कंटिन्यूसली रिसर्च चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। इससे माइंड बनेगा आपका, ट्रेडिंग माइंड। क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट स्किल, यू लर्न टू हैंडल अ लॉस, प्रोटेक्ट द कैपिटल, ये आप टेक्निक सीखोगे। पैसा कैसे बचाना है ये टेक्निक आप जरूर सीख के जाओगे मार्केट से। बट अगर आप कंसिस्टेंटली रहते हो तो पैसे बनाना भी सीखोगे 100%। इमोशनल कंट्रोल सीखोगे आप। देखो, आप ट्रेडिंग जब से ज्वाइन किया है, एंगर, ग्रीड, फीड, गुस्सा ये थोड़ा कम हो जाता है अगर जेन्यून ट्रेडिंग किया है तो। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल एंड अनलिमिटेड लर्निंग पोटेंशियल, ये भी मैं बोलूँगा। अर्निंग एंड लर्निंग दोनों है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी जी भी है, ठीक है? तो दोनों अगर कंबाइनली चाहिए, बहुत बार आपको सबसे पहले सरस्वती जी से जाना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी लक्ष्मी जी नहीं है तो आपको सरस्वती जी के सारे नॉलेज से गुजरना पड़ेगा। यस। तो अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तभी आप फ्रीडम ऑफ द मनी या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। दिस इज द वन वे। तो यहाँ पे पुअर से पुअर बंदा, गरीब से गरीब बंदा भी यहाँ पे बहुत कुछ अचीव कर सकता है। इसमें नथिंग, कुछ भी, लिटरेसी भी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रीवियस बैच में हमारे साथ एक हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए थे जिनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता, स्टिल दे आर ज्वाइनिंग री एंट्री, ठीक है? तो मैं बेसिकली विजय जी की बात कर रहा हूँ। तो उनको मैसेज रीड करने में भी प्रॉब्लम है, दे कैन, अगर वो भी बीट कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं मार्केट में, यू कैन हर्षद मेहता जी का एग्जाम्पल ले सकते हो, नॉट वेल एजुकेटेड, सीए नहीं है वो, ठीक है? या फिर कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, बट दे आर फर्म विद देयर स्ट्रैटेजीज, दे आर वेरी फर्म विद देयर ड्रीम्स एंड डेस्टिनीज। उनको ये था कि भाई इस घर में नहीं, मुझे बड़ा घर चाहिए, ये ड्रीम है तो ट्रेडिंग में घुसो। अगर खाना ईएमआई तो आप जॉब ढूंढो, सिंपल, जॉब कर रहे हो कंटिन्यू करो। रीजन होना चाहिए, तगड़ा पैसा कमाना है, रियल एस्टेट मार्केट में घुसना है, पूरे कंट्री में नाम करना है, सोसाइटल चेंजेस लाने हैं, ये ड्रीम होते हैं। एक्चुअल ड्रीम ये है। अगर ड्रीम ऐसे रखोगे तो यूनिवर्स भी आपको हेल्प करेगा उसको अचीव करने के लिए, क्योंकि ये पर्पल काउ है। पर्पल काउ का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पर्पल काउ एक्चुअली क्या है, अब देखो इधर कॉमन काउज है बहुत सारी, और इधर एक बंदा जो है बेच रहा है आपको पर्पल काउ या टॉकिंग काउ, जो भी बोलो आप, टॉकिंग मंकी या फिर एक पर्पल काउ, डिफरेंट देन अदर्स। बाकी काली मिलेगी, लाल मिलेगी आपको, भूरी मिलेंगी, ब्राउन मिलेंगी, जो भी अलग अलग टाइप का, लाल भी मिलेगा, इट्स वेरी कॉमन। पर्पल काऊ देखा है क्या किसी ने? बैंगनी कलर का काऊ देखा है किसी ने? सोचो, अगर आप पर्पल काऊ मार्केट में बेचोगे तो कितने का बिकेगा? पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में एक ही रहेगा, यस और नो? कॉमन चीज जो है कॉमन रेट में बिकेगी। तो यूनिवर्स को भी वही आप फील कराओ, आई एम द पर्पल काऊ। इसीलिए बोलते हैं वेल्थ का कलर है पर्पल। आपने देखा होगा कि बहुत बार बड़े बड़े बिजनेसमैन पर्पल जैकेट या पर्पल सूट पहन के जाते हैं, कोई भी बड़े मीटिंग में जाते हैं। तो पर्पल इज अ साइन ऑफ वेल्थनेस, इसलिए पर्पल स्पेशली नाम रखा गया। बुक का भी नाम है पर्पल काउ। बिजनेस का बहुत ज़बरदस्त बुक है वो, बिजनेस एंड स्ट्रैटेजी मेकिंग के ऊपर, या फिर उसके ऊपर बुक है, वो पढ़ सकते हो।
ठीक है। पर्पल अगर डालोगे तो आपको बहुत सारे बुक मिलेंगे, वेल्थ रिलेटेड, अर्निंग रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, यस, मार्केटिंग रिलेटेड। तो खुद पर्पल काऊ बनना सीखो, दुनिया हंसेगी। कोई अगर आप रास्ते से जा रहे हो तो कोई अगर आपसे बात कर रहा है तो ये बंदा करोड़ों की बातें करता है, निगेटिव वे में बोले या पॉजिटिव वे में, चुगली करे तो ऐसी चुगली हो अपनी, ठीक है। बट उसके ऊपर काम भी करना, नहीं तो आप बन जाओगे लायर। काम करना पड़ेगा, बिना काम के ये कुछ नहीं है, ठीक है। समटाइम यू आर वेरी साइलेंट, साइलेंट विद योर गोल्स, साइलेंट रहो, कोई इशू नहीं है। कुछ लोगों को बड़बोले पना से फेम मिलता है, कुछ लोगों को बड़बोले पना से डिफेम मिलता है। क्यों होता है ये? क्योंकि उनकी डेस्टिनी में बड़बड़, जितना आप बड़बड़ करोगे उतना आप फेम पाओगे। कुछ नहीं है आपके पास, कुछ स्किल नहीं है, फिर बड़बड़ करते जाओ। राखी सावंत देखो, बस आके बकबक करते हैं, पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनका जो डेस्टिनी में है, उन्होंने हॉरोस्कोप देख लिया ऑलरेडी, दे हैव अ एस्ट्रोलॉजर विद देम। तो वो जितना बकबक करेंगे उनको फेम मिलेगा, ठीक है। तो ये भी फाइंड आउट करना, जैसे कि इकिगाई, फाइंड आउट योर इकिगाई बोलते हैं, कि आपका पर्पस क्या है, गोल क्या है, या फिर आपका डेस्टिनी से इजीली समझ आता है वो। तो वो अगर चीज़ें आप कर रहे हो तो आपको मिलेगा। अगर आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में पर्सनली लिखा है कि मेहनत करो, ज़बरदस्त मेहनत करो, मैं बिना मेहनत के फेम नहीं पा सकता या फिर एक टॉप लेवल अचीव नहीं कर सकता, मुझे करना पड़ेगा मेहनत, ठीक है। अब देख सकते हो 2021 से चैनल चल रहा है मेरा, अभी जाके कुछ 10,000, 11,000, 12,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हो गए। इट्स अ वर्थ। आप देख सकते हो उसमें नॉलेज, बहुत बड़े बड़े ऑथर्स के पास जितना नॉलेज नहीं यूट्यूब के TIG के चैनल में है, ठीक है। बट समटाइम ह्यूमन बॉडी इज नॉट कैपेबल ऑफ दैट, ठीक है। होना तो बहुत कुछ चाहिए, होना तो बहुत चाहिए, तो इतना ज़बरदस्त नॉलेज होने के बाद भी कम है, क्योंकि वो प्रॉपर अभी तक शायद मेरे से मेहनत हुआ नहीं, इसीलिए शायद, ठीक है। बट विद माई पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें मैं कम नहीं हूँ कहीं पे भी, ठीक है। मुझे वो ज़बरदस्त अचीवमेंट या फेम अभी तक नहीं मिला है, शायद मिल जाए, यस, बट अभी फ़िलहाल नहीं है, तो वो अचीव करेंगे। बट लाइफ में या फिर पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये एक सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये अगर आपके पास मेंटेलिटी है तो ट्रेडिंग से बहुत कुछ बना सकते हैं। अब हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, खुद सोच के देखो, आंखें बंद करके सोचो, ट्रेड लेने के बाद क्या विचार आते हैं। आंखें बंद करो और थोड़ा सोचो, 2 मिनट में टाइम दूंगा आपको, बोलिए। ट्रेडिंग करते हो, ट्रेड लेते हो, क्या माइंड में आता है आपके, क्या इमोशन में क्या आता है, सबसे पहला थॉट क्या आता है, बोलिए। एनीवन? सबसे पहला थॉट क्या आता है? डर किसका? स्टॉप लॉस का? यार ये मैं ट्रेड तो ले रहा हूं, इसका लॉस तो ना उड़ जाए, यार मेरा स्टॉप लॉस ना उड़ जाए। पहले ही थॉट में स्टॉप लॉस को अट्रैक्ट कर रहे हो। यूनिवर्स को यस नो से मतलब नहीं है, कीवर्ड से मतलब है। मेरा क्या होता है, यार मुझे अभी S25 अल्ट्रा लेना है, ये मेरा थॉट प्रोसेस रहता है, यस। या फिर यार मुझे ये कॉलेज का फीस अभी पे करना है, इस ट्रेड से निकालूंगा, ये मेरा थॉट प्रोसेस रहता है। हमेशा नहीं, बट जब भी आता है मुझे रिक्वायरमेंट तब मैं ये कर लेता हूँ। अब कैपिटल ही नहीं है आपका, अब मैं बोलूँ कि भाई 10 करोड़ का मुझे 100 करोड़ का बंगला लेना है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है, ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक है। थॉट्स भी लिमिट में होने चाहिए। आपका कैपिटल है 5-6 लाख का और आप सोच रहे हो 20-25 करोड़ मिलेगा, बहुत ही स्ट्रांग बिलीवर का शायद मिल जाए, बट वो बहुत रेयर इवेंट है, यस। तो ये सोचना है, प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए और उसके बाद हमें कोई एग्जीक्यूशन करना है। या फिर ट्रेडिंग मैनिफेस्टेशन जो मैं मॉर्निंग में सिखाता हूँ, या फिर मॉर्निंग के मेरे जो वीडियोस अवेलेबल है, उसमें मैं यही सिखाता हूँ कि नॉन बिलीवर से बिलीवर कैसे बनना है, निगेटिव आदमी से पॉजिटिव आदमी कैसे बनना है, निगेटिव थॉट से पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट होना है। दिन का स्टार्ट ही वैसे हो जाता है। तो दैट इज अ बेस्ट टॉनिक। माइंड को भी टॉनिक चाहिए। माइंड का टॉनिक क्या है? रीडिंग, लिसनिंग ऑफ द पॉजिटिव थॉट्स, यस, लर्निंग द पॉजिटिव, लर्निंग द बेस्ट जो आपको TIG दे सकता है, सिर्फ TIG, यस। तो अगर इन सब से दूर हो तो आपका डेस्टिनी कनेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है।
अगर मैं बोल रहा हूँ या फिर बहुत सारे स्टूडेंट मेरे बोल रहे हैं कि द बेस्ट ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड या फिर बेस्ट ट्रेनिंग इन द मार्केट अगर टीआईजी का है, इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग देन यू आर वेरी अवे फ्रॉम द बेस्ट। बेस्ट लर्निंग ही नहीं है तो बेस्ट ट्रेडिंग कैसे बनेगा? कॉमन सेंस। अगर आपको लग रहा है कि इनसाइड कैंडल से मेरा काम बन जाएगा और निगेटिव आपका इमोशन है या फिर गोल्स आपके फिक्स नहीं है, तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, ये आप दूर रहो ट्रेडिंग से। अगर चिल्लर कमाने आ रहे हो मार्केट में, दूर रहिए। चिल्लर से चिल्लर ही मिलेगा। चिल्लर थॉट प्रोसेस से हाथ में चिल्लर ही पड़ेगा। बेगर या भिखारी क्या सोचता है, यार मुझे 100 की कमाई हो जाए आज, 200 कहीं ना कहीं से मिल जाए, अगला दुकानदार मुझे देगा कि नहीं देगा, इससे मैं पैसे कैसे निकालूं, इससे मैं 2 रुपए कैसे निकालूं। बेगर का यही थॉट प्रोसेस है ना। हम थोड़े बेटर बेगर हैं, यस, मिडिल क्लास मिडिल इनकम बेगर है, भाई ईएमआई कैसे पे करूं। हम हमारे स्ट्रेटा से ऊपर कब सोचने वाले हैं? हम 90% लाइफ का तो हमारे स्ट्रेटा का या लोअर स्ट्रेटा का ही सोचते, हम अपर स्ट्रेटा का क्यों नहीं सोचते? यार अंबानी के राइट हैंड बनना है, अगर आपको जॉब ही पसंद है, आपकी डेस्टिनी में जॉब ही लिखा है, क्यों ना भाई अंबानी का जॉब कर लूँ मैं, अंबानी का फाइनेंशियल एडवाइजर क्यों ना बनूँ मैं, या फिर जेफ बेजोस का क्यों ना बनूँ, इलॉन मस्क का क्यों ना बनूँ। अब हम बाहर का नहीं सोच रहे तो बाहर कैसे जाएंगे? हम सोच ही लोकल का रहे हैं। इस किराना दुकान का मैं कैसे पे करूँ, इधर कैसे कल्टी मारूँ, इसको कैसे कट करूँ, यस, या फिर इस फीस को या फिर इस ट्रेनिंग बैच में मैं कैसे हाफ में एंट्री करूँ, या हम दोनों कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम 5 लोग मिलके एक ही कैसे ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट माई परमिशन। यस, ये थॉट से ही हम गरीब हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक स्टूडेंट है कंबोज जी, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। उन्होंने ऑलरेडी बैच ज्वाइन किया है, उनको री एंट्री भी मिला है, बट स्टिल दे आर पेइंग द कंप्लीट फीस। तो कॉन्फिडेंस लेवल भी मैटर करता है। अगर आपको कॉन्फिडेंट है भाई ये वर्थ इट है और ये रिकवरेबल है, ये हो जाएगा 2 में, ये रिकवरी भी कर सकता हूँ, मैं कमा भी कर सकता हूँ, और कमा भी रहे हैं कंसिस्टेंटली बहुत सारे स्टूडेंट हैं बेझिझक, तो प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप कुछ पे करने जा रहे हो, या फिर आप 5 स्टार में फैमिली को लेके जा रहे हो, सोचना क्यों, दूसरा थॉट्स नहीं आना चाहिए। चलो दूसरा सेकंड अगर फैमिली ने पूछा, चलो दूसरे सेकंड यस। अगर कोई डिमांड करता है फैमिली से, कोई मेंबर, अगर अब अंबानी का एग्जांपल ले लो, अगर अंबानी का बेटा बोल देगा कि मुझे S25 लेना है, फटाक से मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बट हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं नहीं डिस्ट्रैक्शन होगा, अभी क्यों, उम्र छोटा है बच्चे का, क्यों देना है, क्योंकि हम टालते हैं उसको। अगर मैं अभी से प्लान करूं कि जब भी मैं इतना वेल्दी बनूं कि मुझे मेरा बच्चा जो मांगेगा वो मैं दे दूं, या फिर मेरा फैमिली मेंबर जो मांगे मैं दे दूं, बट अभी आपका जो लिमिट है, ये जर्नी रहता है, एक झटके में कभी भी नहीं होता। बट कॉमन से भी बेटर आप हो सकते हो। आप ना भी दिलाओ बट आप कैपेबल रहो, देने की कैपेबल रहो। अनवांटेड देना, या फिर एक ऑलरेडी मोबाइल है दूसरा देना, दिस इज अनवांटेड। फिर आप सोच सकते हो, फिर आप मना कर सकते हो। बट अगर नहीं है और कोई डिमांड है तो फिर बिल्कुल एंड रिक्वायर्ड है, तो ये भी एक प्लानिंग होता है, प्रॉपर प्लानिंग। यस, तो ये हमारे थॉट से रिलेटेड है सब कुछ, जो हमारा करंट स्टेट ऑफ माइंड है, या फिर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है, करंट रिलेशनशिप सिचुएशन है, या फिर हमारा करंट सोसाइटल सिचुएशन है, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, खुद। यही सोच नहीं था, इसलिए बहुत बार हर्षद मेहता का एग्जाम्पल आता है। बट एक चीज़ वो भी है कि उनके डेस्टिनी में, आप स्कैम मूवी पढ़ लो या फिर उनका जो भी उनके ऊपर जो लिखा गया बुक है उसके ऊपर देखो आप, डेस्टिनी में उनके था नहीं इतना फेम, बट उनके मेहनत ने और उनके मैनिफेस्टेशन ने उनको उतना बड़ा किया। बट जैसे ही प्रॉब्लम आने शुरू हुए, प्रॉब्लमैटिक कंपाउंडिंग आप शुरू किया, आपने प्रॉब्लम्स का कंपाउंडिंग शुरू किया माइंड में, थॉट प्रोसेस का, समझो आपका डिक्लाइन शुरू। कोई भी बड़े आदमी का डिक्लाइन इसीलिए होता है क्योंकि वो निगेटिव कंपाउंडिंग में फंस जाते हैं, निगेटिव थॉट प्रोसेस में। इसीलिए मैं बोलता हूँ रेगुलर मैनिफेस्टेशन, रेगुलर थॉट प्रोसेस, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, ये रोज का टॉनिक चाहिए ही चाहिए। हम जैसे बालों के लिए रेगुलर ऑयलिंग करते हैं या फिर बॉडी के लिए रेगुलर बाथिंग करते हैं ना,
माइंड के लिए पॉजिटिव टॉनिक ज़रूरी है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन ज़रूरी है। आपके पास पूरा नॉलेज का भंडार है, इवन मैंने भी 11 वीडियोज़ रिकॉर्डेड डाले हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। अगर आप जेन्युइनली इससे बाहर निकलना चाहते हो, जेन्युइनली टॉप नॉच लाइफ जीना चाहते हो, तो रेगुलर मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी है। जो भी वे में करो आप, जो भी थॉट प्रोसेस में आप इससे काम करो, तो उससे आप प्रॉब्लम कवर कर सकते हो। ठीक है, तो अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, अनलर्निंग पोटेंशियल, नो सैलरी कैप, नो लिमिट्स, स्किल्स। आपको बस एक स्किल चाहिए, एक सेटअप चाहिए, एक होली ग्रेल चाहिए, दैट्स इट। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, बस एक क्रैक चाहिए मार्केट का, और एक फुल पैकेज ऑफ 5 महीना 6 महीना फुल जबरदस्त मेहनत, बैक टेस्टिंग के ऊपर हो, एग्जीक्यूशन के ऊपर हो, 6 मंथ 100% रिटर्न स्ट्रैटेजी के ऊपर क्यों ना हो। 100% कमाना है तो प्लान ही नहीं पता, तो कैसे 100% मिलेगा। इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग नहीं किया, कैसे चलेगा। सर्जन बनना है, सर्जरी सीखा नहीं, एमबीबीएस नहीं किया, कैसे बनेगा, चलेगा क्या। तो कंप्लीट एमबीबीएस का कोर्स जैसे है, जैसे कंप्लीट इंजीनियरिंग का कोर्स है, वैसे ही कंप्लीट ट्रेनिंग का कोर्स जो है, दैट इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ द टीआईजी। ओके, अब कुछ स्टूडेंट डॉक्टर हो जाते हैं सक्सेसफुल, कुछ नहीं होते, कुछ सक्सेसफुल इंजीनियर हो जाते हैं या फिर नहीं होते। सिमिलरली ट्रेडिंग का भी होता है, सक्सेस एंड अनसक्सेस। ये कंप्लीटली यूर डिस्क्रिप्शन, या आपके डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, या आपके खुद का जो आप बिहेव करते हो वो रिजल्ट है। कुछ स्टूडेंट रेगुलरली प्रॉफिट डालते हैं, कुछ स्टूडेंट रेगुलरली प्रॉफिट करते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं कर पाते, कुछ स्टूडेंट रेगुलरली लॉस करते हैं। क्या सोच होगा इस तीनों में। सबको तो सेम ही सीखा है ना, सबने वही सीखा है वो जो मेरे से सीखते हैं, या फिर सब लोग एक ही कॉलेज में जाते हैं, आईआईटी में पढ़ते हैं, बट कुछ लोग इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ लोग नहीं बन पाते, कुछ लोग बहुत अनसक्सेसफुल है, कुछ तो बहुत ही बेकार लाइफ में है, और कुछ तो बहुत हाई टॉप नॉच कंपनी में करोड़ों के पैकेज में है। क्यों क्यों ये डिफरेंस, सेम ही तो है सिलेबस, इसका डिफरेंस यही है, माइंड इज द डिफरेंट, थॉट प्रोसेस इज द डिफरेंट, थिंकिंग इज द डिफरेंट। सोच सबसे इंपॉर्टेंट है, सोच, आप क्या सोच रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, जॉब क्यों कर रहे हो, किसी कभी पूछा आपने। अगर जॉब, अगर आप रिक्वायरमेंट के हिसाब, या फिर तभी आपको मजा आएगा कि क्यों मैं जॉब कर रहा हूँ। अगर ये छोटी छोटी चीजों की वजह से जॉब कर रहे हो, तो जॉब में मन नहीं लगेगा आपका, जॉब में ग्रोथ करने का मन नहीं लगेगा। ठीक है, बॉस से कभी भी आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे अगर आप सिर्फ ईएमआई के लिए जॉब कर रहे हो, सिर्फ डे टू डे पे, जॉब के पे आउट से वो सिर्फ फिल करने के लिए आप जॉब कर रहे हो, या फिर मेरे ऊपर बर्डन है, या फिर मेरे फैमिली के ऊपर बर्डन है इसलिए मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल आप जॉब ही नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोच रखोगे कि मुझे कंपनी का सीईओ बनना है, मुझे बॉस को रिप्लेस करना है, मुझे कंपनी का टॉप मैनेजमेंट में घुसना है, इस कंपनी में इतना अच्छा परफॉर्म करना है कि मुझे टॉप कंपनी से लड़ रहा है, अगर ये सोच रहेगा तो कल ऐसा आप प्लानिंग बनाओगे, या फिर ऐसे आप बॉस के नज़र में आओगे कि बिल्कुल उस सिचुएशन में खुद को आप लेके जा सकते हो। कॉलेज में भी यही होता है, कॉलेज करने क्यों जा रहे हैं, कॉलेज का मेन पर्पस क्या है। कुछ स्टूडेंट का है भाई जस्ट ढकेलो, या फैमिली ने बोला है इसीलिए, या करना है इसीलिए करना है, या दोस्त ने बोला है इसीलिए करना है, किसी ने बोला है इसीलिए करना है कॉलेज। अगर ये ड्रीम है तो भाई कैसे होगा। इंजीनियरिंग पढ़ते वक्त या फिर सॉफ्टवेयर पढ़ते वक्त आपके ध्यान में आना चाहिए कि मेरा जो प्लेसमेंट होगा सुंदर पिचाई के नीचे होगा। ये अगर ड्रीम लेके जाते हो तो देखो, अगर आप ये ड्रीम लेके इंजीनियरिंग करते हो कि मुझे आगे जाके परप्लेक्सिटी बनाना है, बिल्कुल इंडिया का विलेज का लड़का भी इसको, या फिर बहुत पुअर फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से भी ये अचीव कर सकता है, बस हम सोचते नहीं है ना, प्रॉब्लम यही है। यस, दिस इज द प्रॉब्लम। और आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम का भी एक रीजन है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि रिलेशनशिप में घूमना, बाहर जाना, बड़े बड़े सिटीज में घूमना, ये रखोगे मेंटेन तो अच्छी लाइफ होती है, बेटर लाइफ होती है, एक्सेप्शन में ना हो। बट ये चीज़ें अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, देन दैट इज द रीज़न, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज द रीज़न। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में
पार्टनर ऐसे मिल जाते हैं कि कोई भी सिचुएशन में आपके साथ रह जाते हैं, बट वो डेस्टिनी में लिखा हुआ है उनकी, इसीलिए, या उनको पता है कि भाई मुझे यही लाइफ जीना है, ठीक है। कुछ जो पीपल होते हैं पूरा ज़िंदगी झोपड़पट्टी में ही गुजार देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनको यही लगता है कि भाई कल का दिन कट जाए, उनका थॉट प्रोसेस उससे ऊपर जाता ही नहीं कभी। उनको लगता है यही मेरा लाइफ है, यही, इसी में वो खुश है, इसीलिए वो वही रह जाते हैं। उनको पेन हो, ये कुछ भी हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। दे आर कंफर्टेबल विद दैट सिचुएशन, इसीलिए बहुत सारे लाखों करोड़ों भी उसी सिचुएशन में रहना चाहते हैं, या फिर बहुत लोग ऐसे हैं कि झोपड़पट्टी में क्या, बंगलों में क्या, या फिर पूरा आइलैंड क्यों ना खरीद ले, फिर भी वो रुकते नहीं हैं। क्यों भाई, एक बार स्पेस में रॉकेट भेज दिया, हो गया ना काम। क्यों फिर मून पे भेजना है, क्यों फिर मंगल पे भेजना है, क्यों सूरज पे भेजना है, क्यों हमारे यूनिवर्स के बाहर जाना है? ये ना रुकने का रीज़न है। हम अगर रुक रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हम में है, ठीक है। कल उठ के अगर मेहनत करने में प्रॉब्लम लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपके गोल प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है। तो ये सारे अगर प्रॉब्लम्स है तो ट्रेडिंग में मत आइए। अगर इनसे अगर आप करना चाहते हो तो ट्रेडिंग आपका बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। बट अगर ये अभी तक के थॉट प्रोसेस है और इन थॉट प्रोसेस को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो बिल्कुल वेलकम इन टीआईजी। यस, तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा टीआईजी में, ठीक है। प्रॉब्लम्स इन लाइफ क्या क्या हो सकती है, एक बार देख सकते हैं। एक बार आप बताइए क्या क्या है आपके प्रॉब्लम्स लाइफ में, एक बार बताइए। क्योंकि सॉल्यूशन चाहिए तो प्रॉब्लम रहना ज़रूरी है। अगर आपका लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए, लैम्बोर्गिनी खरीदना ये प्रॉब्लम ही नहीं है आपका, तो उसके ऊपर आप सॉल्यूशन क्यों ढूंढोगे? नहीं ना। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग हब या फिर आप रिफाइनरी में नहीं रहना चाहते, आप वो एक वंतारा बना लोगे, जो कि कोई रिलेशन नहीं है मेरे बिजनेस का, मेरे फैमिली बिजनेस से, क्योंकि वो आपका प्रॉब्लम ही नहीं है। यू डोंट थिंक दैट इज योर प्रॉब्लम। यस, तो फिर वंतारा बन जाता है, समझ आया? तो आउट ऑफ द बॉक्स अगर थॉट प्रोसेस होना है तो प्रॉब्लम्स को भी टैकल करना है आपको, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम्स आपके तेजी से चेंज हो रहे हैं कि भाई मोबाइल खरीदना प्रॉब्लम था कल तक मेरा, अब बंगला खरीदना मेरे लिए प्रॉब्लम है, या 1.5-2 करोड़ का अभी गाड़ी खरीदना मेरे लिए प्रॉब्लम है, ये जैसे प्रॉब्लम्स चेंज होंगे ना, या जैसे अपग्रेड होंगे, प्रॉब्लम्स को अपग्रेड करना सीखो। यहाँ से 3 या 4 साल पहले बिल्कुल सर्वाइवल इज वाज माय प्रॉब्लम, बिल्कुल, क्यों नहीं। इवन सिंगल फीस पेइंग इज माय प्रॉब्लम, ठीक है। फर्स्ट सेटअप लेना ये मेरा प्रॉब्लम था, वो मेरे फैमिली फाइनेंस या फिर फैमिली से मैंने बोरो करके वो पैसे, या फिर फैमिली से लेके वो मैंने सेटअप बनाया था वेरी फर्स्ट, ठीक है। आप बहुत पहले वीडियोस मेरे देखिए, बहुत छोटा सा लैपटॉप था मेरा, बहुत ही डेल वाला, बहुत पुराना, इंजीनियरिंग का था, बहुत फर्स्ट ईयर का। तो उसी को बना के, उसी का कॉस्ट करके, फिर 1.5-2 लाख का मैंने आसूस खरीदा। देन दैट वाज नॉट, तो प्रॉब्लम नहीं था। क्यों? मैंने इनिशियल स्टार्ट करते वक्त मुझे नए लैपटॉप का सोच नहीं आया था, तो उसी पुराने स्लो लैपटॉप से मैंने स्टार्ट किया। बट अभी भी 1.5-2 लाख का अगर लैपटॉप लेना है तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, या फिर टैबलेट खरीदना है मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेरे रिक्वायरमेंट के अगर कोई सेटअप है उसको लेने के लिए अभी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट वेरी इनिशियल स्टेज दैट वाज द प्रॉब्लम। तो मेरे प्रॉब्लम्स भी अपग्रेड हो गए। तो अभी मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि कैसे मैं 5 डिजिट या 6 डिजिट प्रॉफिट बनाऊं। यस, दिस इज माई प्रॉब्लम राइट नाउ, और जल्दी ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्यों ना होगा, 100% होगा। यस, सेकंड प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना है। दिस इज माई प्रॉब्लम राइट नाउ। सेटअप खरीदना, माइक खरीदना, कीबोर्ड खरीदना, दिस इज नॉट प्रॉब्लम राइट नाउ। मैंने अपग्रेड कर लिए मेरे प्रॉब्लम। उसके बाद आता है गोल टारगेटिंग। आज के अगर प्रॉब्लम सेटल है तो कल के क्या मेरे प्रॉब्लम्स होंगे वो सोचना, मतलब आपके गोल्स। तो अभी मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है कि एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना इज माय प्रॉब्लम, ये मेरा गोल है। तो जो हाईएस्ट प्रॉब्लम है, जो आपका लेटेस्ट अपग्रेडेड प्रॉब्लम है, वो अगर आपका गोल है तो वो जल्दी ही अचीव होने वाला है। मेरे लिए एक टाइम प्रॉब्लम था लाइव में कैसे जाए, सेमिनार कैसे अटेंड करे, दैट वाज द प्रॉब्लम वेरी इनिशियल। वो प्रॉब्लम लगता था मुझे कि भाई इतने लोग, इतने स्टूडेंट ज्वाइन होंगे नहीं होंगे, या फिर इतने कम में मैं
स्टूडेंट्स को ये सर्विस दे सकता हूँ क्या, या फिर ये जो नॉलेज है उन तक ये पहुँचा सकता हूँ क्या? दैट वाज़ माय प्रॉब्लम। इवन एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना एक प्रॉब्लम था, वेबसाइट बनाना एक प्रॉब्लम था, बट राइट नाउ दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम क्या है कि नया कोर्स मैं क्या डालूँ? नया ऐसा क्या चीज़ मैं रिसर्च बनाऊँ जो अदर दैन, या फिर पर्पल काऊ कैसे बनाऊँ मैं? दैट वाज़ माय फोकस कि ऐसा क्या डिफरेंट मैं चीज़ दूँ, या फिर ऐसा क्या ज़बरदस्त चीज़ दूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लाइफ में ट्रेडिंग जर्नी में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आए। तो हर एक टाइम मैं यही सोचता रहता हूँ कि इसी क्या मैं अपग्रेडेड दूँ, या फिर क्या डिफरेंट दूँ, या फिर क्या ऐसा चीज़ दूँ जो प्रीवियस से सेम ना लगे, कॉमन ना लगे। इसलिए आपने देखा होगा कि हर एक मेरा सेशन डिफरेंट रहता है, नॉट अ कॉमन, वेरी डिफरेंट, वेरी अपग्रेडेड यू फील। तो क्योंकि मुझे आज जो क्लास हुआ है, कल मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं क्या नया चीज़ दूँ। यू विल सी, मेरा कोई फर्स्ट सेशन देखो यूट्यूब का, बट यूट्यूब में आने से पहले भी बहुत पहले से मैंने स्टार्ट किया था, 1 साल पहले, बट यूट्यूब 1 साल लेट दिया। मैंने जब से टीचिंग शुरू किया, ट्रेडिंग टीचिंग, ठीक है? तब से देखेंगे यूट्यूब के बीच में डिफरेंस है 1 साल का। वो 1 साल मुझे दिमाग में नहीं आया यूट्यूब, क्योंकि प्रॉब्लम चेंज हुए, मेरे प्रॉब्लम अपग्रेड हुए, सोसाइटल गोल डिसाइड किया। इन बिटवीन मैं बुक पढ़ रहा था, कौन सा अपना ये क्या नाम है, थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ रहा था, ठीक है? और पैरेलली एक बुक पढ़ रहा था, वो शायद मैं मेंशन ना करूँ, दैट वाज़ माय सीक्रेट, बहुत ही डीप सीक्रेट है। तो मेरे डेस्टिनी में है कि मैं डीपेस्ट जो कि मुझे ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है, वो सीक्रेट मैं शेयर ना करूँ। जैसे ही रिप्लेस होगा मैं वो शेयर कर देता हूँ, वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम्स रखो, प्रॉब्लम अपग्रेड करो, गोल्स अपग्रेड होंगे। प्रॉब्लम्स अगर स्टैग्नेंट रखोगे, प्रॉब्लम वही है ज़िंदगी में, ईएमआई पे करना है, लोन पे करना है, यही प्रॉब्लम रखोगे तो लाइफ में कैसे निकलोगे बाहर? तो प्रॉब्लम्स को स्टैग्नेंट मत रखो, कांस्टेंट मत रखो, फिक्स मत रखो, मेक देम राइजिंग, मेक देम अपग्रेडेड। यस। जो थिंक जो पुअर डैड रिच डैड के जो ऑथर हैं कावासाकी, उनका एक बिजनेस मॉडल है। वो क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, लोन के ऊपर बिजनेस खड़ा करते हैं। बहुत सबको लगा कि इनके पास बहुत ज़बरदस्त डेप्ट है, बट किसी ने ये नहीं सोचा कि उनका जो बिजनेस मॉडल है इन इटसेल्फ सेल्फ रिलायंट, दे कैन पे डेप्ट ऑन द स्पॉट। ये कोई नहीं सोचता, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि डेप्ट बर्डन नहीं है उनका, और डेप्ट लेने के लिए उनको शायद मोटिवेशन मिले। अभी 1 बिलियन का है, अगली बार 100 बिलियन का ले लें, क्योंकि डेप्ट ये प्रॉब्लम ही नहीं है उनके लिए। अगर ऐसा मॉडल आपके पास है तो वो बर्डन नहीं है। तो अगर किसी थॉट प्रोसेस में स्टक हो तो उसको इम्प्रूव करना, अपग्रेड करना, ये आपका काम है। ये कैसे होगा? रेगुलर पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, रेगुलर अपग्रेडेशन, रेगुलर रीडिंग, रेगुलर लर्निंग एंड रेगुलर रिसर्च। कोई भी फील्ड में हो, ये होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो तो आप लाइफ जी नहीं रहो। हर एक बार नए चैलेंज के साथ मैं नए स्ट्रैटेजी पे लग जाता हूँ। यस। अगर टीसीआर पे मैं इनफ रहता तो उससे भी टॉप एंड बॉटम वाली चीज़ मुझे नहीं मिलती, जो इस बैच में मैंने इंक्लूड किया है, टीसीआर से भी अर्ली एंट्री। यस, पॉसिबल है। प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स इससे एग्री कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें उनको अभी फ़िलहाल मिली है, दे नो इट। बस काम करना, 6 महीना बस ऐसा काम करो, इसके ऊपर ऐसा काम करो, मज़ा आ जाए। माइंड के ऊपर ज़बरदस्त काम करो, तो आपके करंट प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम नहीं लगेंगे। यू विल अपग्रेड योर प्रॉब्लम्स। तो अपग्रेडेशन ऑफ प्रॉब्लम इज़ वेरी नेसेसरी। तो प्रॉब्लम बुरे नहीं होते, अपग्रेडेड प्रॉब्लम्स करो, गोल्स भी अपग्रेड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है? तो ये सोचो, हमेशा याद रखो। अब अगर आप इस सिचुएशन में हो, फॉर एग्जांपल लॉसेस है, डेप्ट है, आई एम अनएम्प्लॉयड सर, स्ट्रेस में हूँ सर, इमोशनल इश्यूज है सर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है सर, क्या करूँ सर, फीस बहुत ज़्यादा है सर, ज्वाइन नहीं हो पाएगा सर, ये छुट्टी नहीं मिल रहा सर, प्रॉब्लम है सर। ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फिर आपकी प्रॉब्लम ही लाइफ है। लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ही आपका लाइफ है। तो इतना ज़बरदस्त अगर आप निगेटिव थॉट प्रोसेस में हो तो बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आपको चाहिए। होप ट्रेडिंग करना, पुअर मैनेजमेंट है सर, गोल्स नहीं है सर, अभी भी डिसाइडेड नहीं है। अभी मैंने पूछा ट्रेडिंग क्यों करना चाहते, सबके वही घिसे पिटे आंसर है।
पर्पल काऊ बनना सीखो, पर्पल वियरिंग करना सीखो। पर्पल इमेजिनेशन इज वेरी पावरफुल। बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन में पर्पल सोचो, पर्पल कलर का फील करो। यस, आपने बहुत सारे मैनिफेस्टेशन ऑथर से सुना होगा ये चीज़। मैं नहाते हुए आंखें बंद करके ऐसा सोचता हूँ कि पर्पल लिक्विड से नहा रहा हूँ, ठीक है। इवन मेरा जो स्पंज है, जो बाथ स्पंज होता है, वो भी पर्पल कलर का है। समटाइम नहीं होता ना, पॉसिबल नहीं होता। यस, क्यों इस वेबसाइट का कलर पर्पल है? क्यों हाई वेल्दी एरिया या फिर वेल्दी देखोगे तो पर्पल एरिया में आपको बहुत सारे, मैक्सिमम तो नहीं बोलूँगा, बहुत सारे ऐसे कुछ डिज़ाइन होते हैं पर्पल कलर का। गाड़ी का कलर पर्पल, बहुत ही लिमिटेड एडिशन होता है पर्पल कलर, ध्यान दो। या फिर जो ओरिजिनल पर्पल पर्पल कलर होता है वेल्थ का ना, वो आपको बहुत ही महंगे चीज़ों में ही मिलेगा। यस, क्यों फ़ोन पे पर्पल है? चीज़ें कनेक्ट होंगी, ठीक है। आप, हमारा कॉमन कलर क्या है? वाइट कलर चाहिए। गाड़ी खरीदना है तो वाइट कलर चाहिए, क्यों? उसका रीसेलिंग कॉस्ट अच्छा है, वाइट कलर है तो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं जब मैं बेचूंगा। यस, ये थॉट प्रोसेस होता है। बट जिसके पास ऑफ मतलब अनलिमिटेड है, वो ब्लैक कलर के साथ जाएगा अगर पर्पल कलर अवेलेबल नहीं है तो, क्योंकि वो सेकेंडरी चीज़ें नहीं सोचेगा, कॉमन सेंस है। क्यों सोचेगा? उसको ज़रूरत नहीं है। भाई खराब हो गया इसका, दूसरे को दे देते, या फिर जो भी कॉस्ट मिले उससे खरीद, दूसरी कार खरीद लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं कलराइजेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली समझा रहा हूँ कि व्हाट इज वेयर वी स्टक विद द मेंटालिटी, कौन से मेंटालिटी में हम बस घिसे पिटे हैं। नो प्रॉपर सेटअप, ट्रेडिंग का अगर देखेंगे लैक ऑफ नॉलेज है। नॉलेज नहीं है, बंदा सोच रहा है 2-3 करोड़ मिल जाए कैसे, ऐसे ना वैसे जो मेरा 20-30 लाख का प्रॉफिट लॉस है वो मैं कवर कर दूँ। और 2-3 हज़ार का अच्छा नॉलेज लेने के लिए अगर टीआईजी कोई कोर्स ज्वाइन करता है या फिर 1100 का कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करता है, उसमें भी प्रॉब्लम होता है। बट लॉस करने में प्रॉब्लम है सबको, ये ओके है, नो इशू। बट नॉलेज लेने में प्रॉब्लम, या फिर एक बुक खरीदने में प्रॉब्लम है, या फिर किसी ऑथर का सेमिनार ज्वाइन करने में प्रॉब्लम है। यस, कभी हाईएस्ट पेड अभी तक का मेरा सेमिनार है वो है मैनिफेस्टेशन के ऊपर, 1.5 लाख 1.5-2 लाख खर्च हो गए। बट उससे जो बनाया मैंने, या फिर जो मैंने एमबीए के लिए पे किया है, 50,000 का मेरा, 60,000 का कुछ उसका सैलरी ये होता है, फीस पेमेंट होता है, बाकी की चीज़ें खरीदो, ये सारी चीज़ें। बट उससे जो मिला है मुझे, या फिर उससे जो गेन हुआ है, वो मल्टीफोल्ड है, वो इन्वेस्टमेंट है। और एक बार अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे 100 गुना बनाने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मुझे एप्लीकेशन बनाने में खर्चा हुआ 25,000। अब मेरा ये एम है कि मैं इससे 100 गुना इससे अर्निंग करूं, या फिर इससे ऐसा एक बिजनेस सेटअप, ये मेरे लिए असेट है। लैपटॉप इज माई असेट। अगर 1.5 लाख का मैं लैपटॉप लेता हूं, क्या इसमें एबिलिटी है इससे 100 गुना बनाने की? तभी आप वो चीज लो, वही फिर उसको असेट बनाओ, तभी आप असेट बनाओ। यस, अगर आप जेन्युइनली जॉब करना चाहते हो, जॉब के लिए आप कितना टाइम दे रहे हो? कितना टाइम दे रहे हो दिन का? कम से कम 8 घंटा या 6 घंटा। अगर 30 साल देते, कुछ लोग जो है 30 ईयर्स 40 ईयर्स तक देते हैं और बहुत ही प्राउड फील करते हैं। क्या ये 30 ईयर्स 40 ईयर्स, क्या ये 100 गुना टाइम रिटर्न कर सकता है क्या जॉब? या फिर 100 गुना टाइम के बराबर मनी आपको दे सकता है जॉब? बोलो, किसी का भी तो आंसर यस आना चाहिए, बोलिए। ये सिर्फ बिजनेस या ट्रेडिंग कर सकता है, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। यस, अगर कोई प्रोडक्ट आपको वर्थ लग रहा है और उसमें आप इधर उधर कर रहे हो, तो यू आर लैकिंग योर गोल। आपके पास कोई प्रॉपर थॉट प्रोसेस है ही नहीं, या फिर उस चीज़ के अराउंड आप गलत सोच रहे हो, या फिर आपका प्रिपरेशन है ही नहीं, ठीक है। स्ट्रेस, ग्रीड फियर, ग्रीड एंड फियर इज द प्रॉब्लम। उससे बड़ा प्रॉब्लम है नो एक्शन, एक्शन ही नहीं ले रहा है। 1-1.5 साल से लॉस कर रहा है बंदा, बट प्रॉपर नॉलेज के लिए, कोई प्रॉपर एजुकेशन के लिए कुछ ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, या फिर एक प्रॉपर एजुकेशन के लिए सर्टिफिकेशन ही नहीं ले रहा है, या फिर कहीं एडमिशन ही नहीं ले रहा है, कहीं कॉलेज में प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं ले रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। सोच में ही नो एक्शन इज बिग प्रॉब्लम नाउ डेज। रोज जाओ, ट्रेड करो, लास्ट करो, रील घुमाओ, मूवी देखो,
फ्रस्ट्रेशन में डे सोचने में डालो, प्लानिंग में डालो, बट हम कभी ये नहीं सोचते कि भाई इसको मैं कैसे अचीव करूँ। जो चीज़ मुझे 10 लाख का अगर 10,000 में या फिर 10-11,000 में मिल रहा है, तो वो क्यों ना लपेट लूँ मैं। यस। तो क्यों बहुत सारे स्टूडेंट जो है बायजूस को ज्वाइन करते हैं, क्यों बहुत सारे स्टूडेंट जो है फिजिक्स वाला को ज्वाइन करते हैं, दैट इज द डिफरेंस। और दोनों में सक्सेसफुल होने के सेम रेट है। कुछ लोगों को कंफर्टनेस चाहिए, कुछ लोगों को कम मेहनत में अच्छा करना होता है, कुछ लोगों को एफर्ट डालना ज़्यादा होता है। शायद फिजिक्स वाला कम नोट्स देता हो, बायजूस भर भर के नोट्स देता हो, घर भर देता हो, पूरे बुक भेज भेज के भेजते ना, बट शायद वो क्वालिटी ऑफ नॉलेज सेम ही है दोनों जगह पे, ड्यू टू दिस वन। शायद एसी ना मिले सेमिनार करने के लिए, जैसे हमारा पहला सेमिनार हुआ था ग्वालियर में, एसी नहीं था, कुछ नहीं था, खाने पीने पे ज़बरदस्त जोर था, वो छोड़ के बाकी चीज़ों में कोई ये नहीं था हमें। जस्ट सेकेंड। तो ये सोचो थोड़ा, इसके रिलेटेड आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आँख बंद करके सोचो एक बार। मैं अभी 2 मिनट में थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ और क्वेश्चन पूछूंगा, आँख बंद करके करो कि आपकी लाइफ के क्या प्रॉब्लम्स है और उसके ऊपर आपने क्या प्लान किया। जस्ट 2 मिनट देता हूँ मैं आपको। ठीक है, सोच लिया सबने, बोलिए क्या 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 प्रॉब्लम्स हैं, बड़े प्रॉब्लम्स। अभी प्रॉब्लम से ही समझ में आएगा आपके आपके लाइफ का। अभी जो प्रॉब्लम है वो मुझे बताइए, मैं बताता हूँ आप कौन से स्टेज पे। जी, वन बाय वन बोल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है अभी लाइफ में, जेन्यून बताना है जो भी है। तो मैं स्टेट ऑफ आपका लेवल बताता हूँ कि कौन से लेवल पे आप हो। इससे बहुत सारे लोग जो है अर्निंग इनकम भी निकालते हैं, कि जैसे कि कंपनीज जो है एक अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है, कितने स्टूडेंट का इंश्योरेंस नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, बताइए। अब भी मैं बताऊंगा आपका इनकम क्या है, बताइए कितने स्टूडेंट का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, फटाफट डालिए, फटाफट। सो अगर ये चीज़ें नहीं है तो शायद फर्स्ट जो अपना इनकम होना चाहिए या फिर एक कवर होता है या फिर एक इनकम लिमिट होता है, ठीक है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, यस। और जिनका लिटिल बिट स्टेबल पे है तो इंश्योरेंस होता है, और दोनों होते हैं बिल्कुल, और फैमिली का भी कवर होता है जो कि एक स्टेबल फाइनेंशियल से चल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। या फिर एक बेटर एडवाइस है, एक बेटर नॉलेज है, वो भी है। दो बंदे हैं इसमें, एक बंदा है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियल, एक है बंदा जो फुल ऑफ नॉलेज है। तो बेसिकली मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉपर नॉलेज इज आल्सो प्रॉब्लम, सॉरी, प्रॉपर नॉलेज इज आल्सो रिक्वायर्ड। अगर एक बंदा बहुत अमीर है और उसको नॉलेज ही नहीं है तो वो भी नहीं खरीदेगा। दूसरा, वो खरीदने की पावर ही नहीं है, परचेसिंग पावर। ठीक है, तो परचेसिंग पावर ही नहीं है तो वो बंदा नहीं खरीदेगा, उसको लगेगा उलझुलन है, ये कोई भी बकवास चीज़ें हैं। ये थॉट प्रोसेस के लोग हैं, मैंने बहुत, मैं क्योंकि इस फील्ड में हूँ, इंश्योरेंस फील्ड में भी हूँ मैं, तो ये तक के थॉट्स हैं। यस। तो ये प्रॉब्लम हमारा नहीं है, ये प्रॉब्लम उनका है। यस। तो इससे कैसे फिलअप किया जाता है, वो उसको कैसे समझ में आए कि ये चीज़ें हैं, तो वो है नॉलेज। अगर मैं यहीं बोलूँ, अगर आपके पास मनी है, बिल्कुल, मनी होने का रीज़न ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो या फिर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो। पैसा है तो क्या सक्सेसफुल ट्रेडर बनेगा, ये है क्या कहीं लिख के रखा है कुछ रूल? सो मनी इज नॉट नेवर अ प्रॉब्लम। और जिनके पास कम मनी है वो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है, कॉमन सेंस है। मैं खुद एग्जांपल हूँ उसका, क्योंकि जब कोविड के बाद कुछ ऑप्शन ही नहीं था तो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन ही लगा। थोड़ा पहले से मुझे पता था कि ट्रेडिंग वेडिंग ऐसी कुछ चीज़ होती है, और इन्वेस्टमेंट में पढ़ता था 2-3 साल से, इतना मेरे दिमाग में था, तो मेरे पास नॉलेज था। पैसे नहीं था, ये एक प्रॉब्लम था। यस। बट अब मेरे पास नॉलेज है, तो नॉलेज का यूटिलाइज करके मैंने टीआईजी बनाया। यस। या फिर जो भी है, मैंने ट्रेडिंग सेटअप बनाया, ट्रेडिंग बनाया,
पहले लॉस बनाया, फिर प्रॉफिट बनाया, स्लो होता है ये प्रोसेस, एकदम से नहीं बनेगा। आपकी लाइफ में भी हो तो मनी इज नेवर अ प्रॉब्लम, यस नॉलेज, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। आपके पास पैसा हो ना हो, नॉलेज नहीं है तो नहीं चलेगा। एक प्रॉपर नॉलेज विद लिंक्ड एंड सॉर्टेड, डिलिंक्ड नॉलेज नहीं चाहिए, लिंक्ड एंड प्रॉपर सॉर्टेड नॉलेज चाहिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को एक बार में समझ नहीं आएगा, बार बार करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं रिपीटेडली क्या करते हैं, कोर्स देखते हैं, या फिर अगर अच्छा कंसेप्ट लगा तो उसको रिपीट मोड पे देखिए, रिपीट मोड पे बैक टेस्टिंग करिए, रिपीट 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 बैक टेस्टिंग को उसका इतना मोड़ो, उस स्ट्रैटेजी में इतना डालो कि वो स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ देख दे, या फिर बैक टेस्टिंग इतना करो, उसके डीप लेके जाओ, वीकनेसेस उसके स्ट्रेंथ डीप लेके जाओ। जो मेरा इनसाइड कैंडल का वीडियो है अभी यूट्यूब में, वो बाहर कहीं और नहीं है, इतना ज़बरदस्त उसमें नॉलेज लिखा हुआ है। मतलब खुद मैं देखता हूँ, अगर इनसाइड कैंडल में मुझे अगर प्रॉब्लम आया या फिर कुछ बनाना हो मुझे, सेटअप या स्क्रीनर, तो वो एक छोटे से वीडियो में 30 या 40 मिनट का वीडियो है, उससे बाहर का नॉलेज आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा, टीआईजी के बाहर। वो तो इंक्लूड है ही है, बट बाहर से भी ज़्यादा उसमें अवेलेबल है। सिर्फ मैं एक कंटेंट की बात कर रहा हूँ, और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी जैसे कि हायर माइक्रो माइक्रो टीसीआर, ये तो है ही नहीं बाहर, मेरे डेट से पहले दिखा दो, हो गया नहीं, कॉमन सेंस, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंट हूँ मेरे नॉलेज के ऊपर, ठीक है। तो नॉलेज एंड सेटअप इज नॉट प्रॉब्लम राइट नाउ, बट बहुत पहले मुझे ये प्रॉब्लम था, जैसे आपको भी था, जैसे अभी भी है। तो नॉलेज इज द प्रायोरिटी, कभी भी रखना है, जहाँ से मिले लपेटो। इवन मैं अभी भी कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं, उनसे मैं अभी भी सीखता हूँ, और हर साल 1 या 2 में सेशन ज़रूर ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। बट अभी मुझे वो रिक्वायरमेंट, बहुत पहले मैं ये करता था, बहुत सारे ट्रेनिंग मैंने भी किए हैं, बड़े बड़े पेमेंट फीस मैंने भी पे किए हैं, बट उसका वर्दीनेस चेक करके, ऐसा नहीं कि कुछ भी ज्वाइन कर लिया बस आग बंद के, नहीं। आई अगर वर्दीनेस पता है या फिर मुझे वो रिक्वायर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आरएसआई रिक्वायर्ड है, एंड मेरे पास इनफ नॉलेज नहीं है, या फिर जितने भी बुक्स पढ़े हैं उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो टॉप इन आरएसआई कौन था, अंडर कार्डवेल, तो उसका कोर्स परचेस करना इज द ओनली वे था उस टाइम में। बुक वुक से काम नहीं चलता, ध्यान रखो, क्योंकि जो फिजिकली या ऑनलाइन जरिए से सिखाया जाता है प्रैक्टिकल वे पे, वो बुक में शायद पॉसिबल ना हो, यस। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कनेक्ट करना है तो उस रूट के थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा, जो सबने किया है, ठीक है। बट वो रूट आपका क्यों ना पर्पल काऊ हो, वो पर्पल रूट क्यों ना हो, जो सब लोग कर रहे हैं ना छोटी मोटी चीज़ों पे, मतलब एक कैंडल में काम, या फिर एक टाइम पे लॉन्ग करो शॉर्ट करो, ऐसी चीज़ों से क्यों प्रेरित होना है। जैसे प्राइस एक्शन है, फुल्ली रिसर्च सेटअप्स है, इन चीज़ों पे क्यों ना दे, हमें हमारा मेंटालिटी ही हमें उस तरफ लेके जाता है जहां आपसे फ्रॉड किया जाता है। अगर कोई फील्ड है उसमें आपको नॉलेज नहीं है तो फंसने के चांसेस ज़्यादा है। आप एड्स पे भरोसा कर लोगे, गिमिक्स पे भरोसा करोगे, रियल मेहनत पे या रियल जो एफर्ट देता है उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आप वैसे ही सोचते हो कि भाई 15 मिनट की वीडियो में या फिर 2 घंटे के सेशन में मुझे ट्रेडर बनना है, आप ऐसे सोचते हो, इसलिए आप उधर अट्रैक्ट हो जाते हो और फंस जाते हो। यस, अच्छे टीचर भी है, बुरे टीचर भी है, मॉडरेट अच्छे भी है, बहुत अच्छे भी है, और फेक टीचर भी है, दुनिया में सब है। सेम कॉलेजेस, एमबीबीएस, फेक एमबीबीएस भी है, अच्छे एमबीबीएस, बुरे एमबीबीएस, लो क्वालिटी एमबीबीएस, और टॉप नॉच एमबीबीएस भी है। हमारा थॉट प्रोसेस हमें टॉप पे नहीं लगेगा, इसलिए हम लोकल लेवल पे ही सीखे, यही प्रोसेस है फिर। बट सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए हायर कॉलेज में जाने के लिए, या फिर अब कैसे होता है, दो बैरियर होते हैं, एक आपने एजुकेशन से, आपके क्वालिटी से उस कॉलेज को अचीव करो, दूसरा डोनेशन देके या फिर फीस से, क्योंकि वही नॉलेज आपको चाहिए तो दो तरीके से ही मिलेगा। एक बहुत ज़बरदस्त नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ऑलरेडी मेहनत करने की ताकत होनी चाहिए, तो वो गोल आप अचीव कर सकते हो। दूसरा है फिर आपके पॉकेट जो है डीप होने चाहिए, ठीक है। एमबीबीएस में प्राइवेट में भी ज़बरदस्त बन सकते हैं, एमबीबीएस का डिग्री तो लेना है ना, तो अमीर लोग तो इजीली डोनेशन दे के ले सकते हैं। बट वही अगर गरीब को करना है तो पहली दूसरी तीसरी सब रिकॉर्ड बहुत टॉप नॉच होनी चाहिए। कॉलेज का स्कॉलरशिप, हर एक लेवल पे स्कॉलरशिप मिल रहा है उस बंदे को, और टॉप नॉच परफॉर्मेंस है। खुद आएंगे कॉलेज वाले लेटर लेके घर पे, आओ भाई हमारे कॉलेज में एडमिशन कर, डोनेशन उनको ही लगेगा जिनके पास नॉलेज कम है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम कभी कनेक्ट नहीं करते हमारे बड़े गोल से, तो दे हमारे वही स्टैग्नेंट रह जाते, तो प्रॉब्लम रह जाते हैं, वही सेम प्रॉब्लम
रोज वही प्रॉब्लम प्रॉब्लम मत करो, ठीक है, वही प्रॉब्लम मत रहने दो, लाइफ में थोड़ा अपग्रेड करो, हर एक साल नया प्रॉब्लम आना चाहिए, मजेदार प्रॉब्लम आना चाहिए, दिस इज द लाइफ। वही घिसा पिटा 15,000 का EMI पे करना है, लाइफ टाइम वही करना है क्या? सोचो थोड़ा, ठीक है, इसके ऊपर गहन करो, अच्छा सोचो थोड़ा सा, थोड़ा डिटेल में आपको समझ आएगा, ठीक है। बेसिकली आई एम मोटिवेटिंग यू टू परचेस दिस ट्रेनिंग, क्योंकि इससे वर्दी ट्रेनिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। वो मैं फुल्ली एफर्ट दूंगा, क्योंकि ये मुझे गारंटी है कि इस टाइप का नॉलेज है, इस टाइप का जो सपोर्ट है आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। लैक ऑफ टी ट्रेडिंग के प्रॉब्लम क्या है, ट्रेडिंग बिजनेस ही बोलूंगा मैं 100% इसको, ठीक है। दिस इज नॉट द, क्योंकि इसमें लॉस भी होता है, ठीक है। जॉब में लॉस नहीं होता, जो लोग लॉस से डरते हैं ना वो लोग जॉब करते हैं, वो रैट रेस में फंस जाते हैं। जो लोग लॉस से नहीं डरेंगे वही बिजनेस करेंगे, जो लोग लॉस से नहीं डरेंगे वही लोग ट्रेडिंग करेंगे, या फिर लॉस रिलेटेड जो भी है। इलॉन मस्क नहीं डरता कि मेरा एक रॉकेट फेल होगा तो मैं क्या करूं, नहीं डरता, वो लॉस से नहीं डरता, एक रॉकेट के लॉस से नहीं डरता, बिलियंस के लॉस से नहीं डरता, इसलिए तो दूसरा रॉकेट बनाता है, या फिर दुनिया का सबसे बढ़िया सिस्टम, बढ़िया रॉकेट सिस्टम बना देता है। तो आपको अगर ट्रेडिंग में सबसे बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बनाना है, या फिर खुद को सबसे बढ़िया ट्रेडर बनाना है, टॉप 1% में घुसना है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। अगर आप लॉस से डरते हो तो ट्रेडिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी, बिल्कुल, ठीक है। तो यहीं से सोचिए आपको ट्रेडिंग में जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, इमोशनल ट्रेडिंग, पुअर रिस्क मैनेजमेंट, ये सबका प्रॉब्लम है। रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं, बंदा घुस रहा है, कोई भी क्वांटिटी ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये नहीं चलेगा, ये हम सिखाएंगे, ठीक है। इमोशनल ट्रेडिंग इज द प्रॉब्लम, नो ट्रेडिंग प्लान इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ट्रेडिंग प्लान ही नहीं बनेगा, आज इनसाइड कैंडल कर रहा है, कल 1% कैंडल को ट्रेड कर रहा है, परसों 90 बैंड को ट्रेड कर रहा है, तरसों स्नाइपर एंट्री कर रहा है। भाई कुछ तो फिक्स रखो, फिक्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। कभी एसएमसी कर लेना है, कभी वो बंदे ने ये बोला इसलिए वो उठा लेना है, ये करोगे तो नहीं चलेगा, एक फिक्स प्लानिंग चाहिए। पूरी टीआईजी का नॉलेज ही मेरा सेटअप है, ये जो भी सेटअप या फिर जो भी मैं प्लानिंग सेटअप देता हूँ, ये मेरा पूरा सेटअप है, मतलब मल्टीपल सेटअप, क्योंकि मैंने खुद खोजा है तो मुझे इजी जाएगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं लगता। मुझे अगर कल शॉर्ट सेलिंग करना है, हेजिंग करना है, एक टाइम में हेजिंग प्रॉब्लम था मेरे लिए, क्योंकि उतना अमाउंट ही नहीं था। तो सबसे पहले प्रिपरेशन मैंने ऑप्शन बाइंग पे ही किया है, इक्विटी पे किया है। क्यों इक्विटी पे किया, ऑप्शन बाइंग में सबसे पहले मैं नहीं घुसा, क्योंकि पैसे नहीं थे, एक लॉट खरीदने के पैसे नहीं, तो कहाँ जाएगा बंदा, यस बैंक को ट्रेड करेगा, आइडिया वोडाफोन को ट्रेड करेगा। तो वह अभी मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटेजीज बनाई थी। छोटे पेनी स्टॉक्स की पहली स्ट्रेटेजी मेरी पेनी स्टॉक की थी, जो आप देखते हो कि आईपीओ को कैसे ट्रेड किया जाता है, वो मेरी मेरी सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी कि इनको कैसे उठाया जाए और इनको कैसे अच्छे से ट्रेड किया जाए। सो स्मॉल में ज़्यादा इनिशियली प्लान थे, ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल नहीं होने थे, क्योंकि दैट इज़ नॉट द एक्चुअल ट्रेडिंग, यस। बट अब वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, तो अभी मैं कोई भी स्टॉक को ट्रेड कर सकता हूँ प्रॉपरली, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर सेटअप के साथ। ये प्रॉब्लम नहीं है अभी मेरे लिए। मेरे लिए ये प्रॉब्लम है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में इसको और रिफाइन कैसे करूँ, इसको और विन रेट के साथ कैसे इंप्रूव करूँ, यस। तो पहले दोनों साइड ट्रेड थे, देखो सेटअप बनना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपका ट्रेंड। तो जब ट्रेंड पे मैंने काम किया, सबसे पहले मैंने ढूंढ के निकाला 90 बैंड, भाई इस साइड लॉस होता है, इस साइड प्रॉफिट होता है, यहीं पे मेरे आधे ट्रेड बच गए, यस। बट फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं था, स्पेशली इंट्राडे में। देन मैंने बायस ढूंढ के निकाला, बायस में भी प्रॉब्लम आ रहे थे, नॉट अ हाई विन रेट, तब मैंने 360 ओपनिंग ढूंढ के निकाला, यस। फिर उसके बाद हमने जो लेटेस्ट बैच में सिखाया है टॉप बॉटम वाला, वो ढूंढ के निकाला, यस। तो ये सारी चीजें अपग्रेडेड, अब उससे भी मन नहीं भरता ना, कॉमन सेंस है, क्यों इतना भी क्यों रिस्क देना है। अब लॉट साइज बढ़ गए, ठीक है, तो अब लालच हो गया कि अब और कम करें, भाई उसी लॉट में मैं काम करूंगा बट कम रिस्क वाला स्ट्रेटेजी ढूंढूंगा। बट प्रॉपर एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन आना चाहिए, दैट इज द प्रायोरिटी। अगर वो नहीं है तो देन प्रॉब्लम, ठीक है। सिस्टम होपिंग, अगर होप करते बैठ रहे हो, ऐसा कोई सिस्टम है, होप कर रहे हो लॉस जा रहा है, होप कर रहे हो लॉस जा रहा है, तो ये नहीं काम कर रहे हो। होप बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप नहीं बनाना है कभी, साइकोलॉजी नहीं है। एक देखो, अगर मैं बोलूं कि ट्रेडिंग जर्नल एक सक्सेसफुल ट्रेडर की
जो एक अच्छी आदत है। कितने लोग अडॉप्ट करेंगे? ट्रेडिंग जर्नल देखो, 99% ट्रेडर ट्रेडिंग जर्नल ही नहीं बनाते। मैं लिख के देता हूँ, अभी 26 स्टूडेंट ज्वाइन है, 26 के 26 स्टूडेंट को पूछ लो, 99% स्टूडेंट मैनेज ही नहीं करते, या फिर ट्रेडिंग जर्नल को कभी प्रॉपरली फिल ही नहीं करते। समझ आया प्रॉब्लम? हमें सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह लक्षण तो दिखाओ आप, ठीक है? वो लक्षण ही नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको आर्चरी में गोल्ड मेडल लाना है, तो आर्चरी कम से कम सीखो, या फिर ऐसे लक्षण तो दिखाओ कि आप आर्चर बन सकते हो, ठीक है? आपको ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल जाना है, तो ट्रेडिंग के वैसे लक्षण दिखाओ आप। तो गूगल को भी पूछ लो, या फिर आप चैट जीपीटी को पूछ लो, टॉप 10 ऐसे कौन से लक्षण है, या फिर टॉप 10 ऐसे कौन से सक्सेसफुल ट्रेडर के हैबिट्स है, उसकी लिस्ट दे दो, वो देगा लिस्ट, बट वो बनाना मुश्किल है ना। अगर वो नहीं बन पा रहे तो आप नहीं हो सक्सेसफुल ट्रेडर। क्या आप डिसिप्लिन के साथ मॉर्निंग उठते हो, मैनिफेस्ट करते हो, वाटर मैनिफेस्टेशन करते हो, फास्टिंग करते हो, प्रॉपर प्री मार्केट एनालिसिस करते हो, प्रॉपर नॉलेज है क्या, सेल ऑन टॉप मार्केट पता है क्या, बाय ऑन डीप मार्केट पता है? नहीं पता है, कैसे करोगे ट्रेड, कैसे बनोगे सक्सेसफुल ट्रेडिंग सेटअप? टीसीआर नहीं पता, पेंडिंग हाई पेंडिंग लो नहीं पता, एक बार किए तो नहीं चलेगा, बार बार करना पड़ेगा। बट एक से भटक के दूसरे में जाना भी तो प्रॉब्लम है। डी लिंकिंग, नो प्लान एंड नो लिंक इन द प्लानिंग। प्लानिंग तो कर लिया बंदे ने, हजारों प्लान कर लिए, ये नहीं चलेगा। एक बुक है 1000 वेज टू अर्न $1000, पढ़ा है किसी ने बुक? एनीवन? अगर अर्निंग करना है तो ये बुक बेसिक, बहुत ही सिंपल बुक, बेसिक बुक है। इफ यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, तो आपको ये तो पता होनी चाहिए कि कितने तरीके हैं। जो 555 बोलते हैं, तो 1000, आप बुक सर्च करो ये 1000 वेज टू अर्न $1000। दिस इज वेरी अवेकिंग बुक फॉर मी, बहुत ज़बरदस्त बुक है। ऐसे 1000 रास्ते हैं उसमें लिखे हुए, जिससे आप $1000 बना सकते हो, मतलब इंडिया के 1 लाख पकड़ लो। कोई वड़ा पाव बेच के भी करोड़पति हो सकता है, बट कोई कार बेच के भी करोड़पति नहीं हो सकता। क्या चीज़ है? यही है थॉट्स। यस, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द सॉल्यूशन। तो अगर ट्रेडर बनना है, तो ट्रेडर के लक्षण दिखाओ। यस, क्लियर? तो ये बहुत ज़रूरी है, ये अटैचमेंट होना चाहिए। तो टीआईजी के ट्रेनिंग में क्या मिलेंगे? ये सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। बेस्ट स्ट्रैटेजी इन द मार्केट, हैंड होल्डिंग टीचिंग, हाई विन रेट स्ट्रैटेजीज, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेंड, बिल्कुल प्री मार्केट क्लैरिटी होनी चाहिए। एंट्री कर तो रहा है बंदा, बट क्लैरिटी नहीं है। कॉल ले लो, पुट ले लो, कॉल पुट, बस गया दिन, पूरा गया लॉस में, आखिर में लाल लाल पूरा 11,500 का लॉस। जो टीआईजी की बैच की फीस थी, गया लॉस में। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर मैं अभी भी 6,000 में ही ट्रेड करता हूँ, आई कैन नॉट अफोर्ड अ फीस। वो है 6,000, वो भी गायब हो जाएंगे। यस, या फिर आई हैव नॉट अ मनी टू अफोर्ड दिस बुक, दिस दैट बुक, वो है, वो भी जाएंगे। क्योंकि आप अपग्रेडेशन पे या नॉलेज पे काम ही नहीं कर रहे। आइदर वे, पे मनी, गेट द वंस एक्सपीरियंस। बहुत सारे बुक्स ऐसी होती है ना कि किसी का एक्सपीरियंस लिखा होता है, पूरा एक्सपीरियंस उस बुक में है, तो वो मैं तो पढ़ता ही पढ़ता हूँ। बुक्स इज द वेरी इजिएस्ट एंड वेरी अफोर्डेबल वे टू अर्न एवरीथिंग, या फिर लर्न एवरीथिंग इन द मार्केट, राइट? ऑब्वियसली बुक में अपग्रेडेड वर्जन्स भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है? कुछ जैसे कि टीआईजी का 2021 का कोर्स करके फ़ायदा नहीं है, 24 का कोर्स करके फ़ायदा नहीं है, 2025 का कोर्स करके फ़ायदा नहीं है। अगर मोस्ट अपग्रेडेड वर्जन जो कि 2026 का कोर्स बनने वाला है, विच इज़ राइट नाउ इन योर हैंड। इफ़ यू वांट टू बी अ ट्रेडर सक्सेसफुल राइट नाउ इन विद 30 डेज, अगर डिले करना है 1 साल 1.5 साल, बिल्कुल जो आपका थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस में आप रहोगे, ठीक है? क्लियर हुआ? यस। तो ये सारी चीज़ें हैं, रिवीजन एंड रीजॉइनिंग, बोथ रीजॉइनिंग इज कंडीशनल। इमोशनल मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है, ट्रेड विद प्लान सिखाया जाता है, हाई टारगेट एंड स्मॉल स्टॉप लॉसेस सेटअप्स है, टास्क एंड जबरदस्त बैक टेस्टिंग, ये खुद आप भरोगे, 80% काम आपसे कराया जाएगा। और ये टास्क नहीं करोगे तो ट्रस्ट मी, आप ट्रेडर नहीं बनोगे।
टास्क विथ प्रॉपर क्लियरिटी, इतना इंटरेक्शन चाहिए अगर क्लियरिटी नहीं तो, ठीक है। हाई क्लियर, अगर अंडरस्टैंडिंग लो है तो हाई एंगेजमेंट चाहिए। अगर हाई क्लियरिटी है, आपके पास ऑलरेडी क्लियरिटी है, तो लो एंगेजमेंट रहेगा आपका। समझ में आया तो क्या ही पूछेगा बंदा, सब समझ आया। समटाइम कभी कभी हम अज्ञानी होते हैं कि ये चीज़ मुझे आता है, तो कभी कभी आने वाला चीज़ भी पूछना चाहिए। ये कभी नहीं करते हम। मैं तो यही करता हूँ कि मुझे जो आता है उसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकालते रहता हूँ। मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई 100% पॉसिबल ही नहीं है, मैं ये डाउट ही करते रहता हूँ हमेशा। इसीलिए जो डे बाय डे स्ट्रैटेजीज इंप्रूव होती रहती है, अपग्रेड होती रहती है। तो आने वाली चीज़ें 100 बार 1000 बार उसको सवाल पूछो, ना आने वाली ना पूछो तो चलेगा, क्योंकि ना आने वाली तो कभी नहीं आने वाली आपको। थोड़ा ट्राई करो लेकिन, बट जो आती है ना उसके ऊपर हम कभी काम ही नहीं करते। अब किसी बंदे के पास जॉब है ना, वो जॉब पे ध्यान ही नहीं देगा, उल-जुलून इधर-उधर की बातें करते रहता है। मुझे ये एंटरप्रेन्योर बनना है, हाँ, बट एबिलिटी है तो वो करके दिखाएगा, बातें नहीं करेगा या फिर बस ऐसे हवा-हवा चीज़ें नहीं सोचेगा, वो करके दिखाएगा, ठीक है? वो करने के लिए आपको एफर्ट लगेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको सॉल्यूशन मिलेगा बिल्कुल। इनसाइड ट्रेडिंग आपको क्या-क्या थोड़े बेस्ट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। हाउ टू आइडेंटिफाई इंट्राडे ट्रेंड बिफोर मार्केट ओपन्स। ये चीज़ के ऊपर हम पहले ही कंफर्म रहते हैं, ठीक है। बट यूट्यूब पे जो नॉलेज है वो बहुत कम है, विच इज़ 20-25%, बट उससे भी काम चलाने वाले बहुत स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। बट जो मैंने रिफाइन किया है, न्यू स्ट्रैटेजीज मैंने ऐड की है, वो आपका ज़बरदस्त अपग्रेडेशन करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने 2024-25 कोर्स नहीं किया है यूट्यूब का और डायरेक्टली ट्रेनिंग ज्वाइन किया है, तो शायद उनको डिफरेंस ना पता चले, बट जिन्होंने किया है उनको ज़बरदस्त डिफरेंस ज़रूर यहाँ पे समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू एडेड इन हियर। यस, हाउ टू ट्रेड हाई रिवॉर्ड एंड स्मॉल स्टॉप लॉसेस, ये भी सिखाया जाएगा। प्री मार्केट प्लानिंग, पोस्ट मार्केट लर्निंग, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, बेसिकली टास्क से जो आप टास्क करते हैं ना, वही हमारा प्रिपरेशन एंड बैक टेस्टिंग है। फाइंडिंग टॉप्स एंड बॉटम्स ऑफ द मार्केट, ये एक मेजर पार्ट है हमारे ट्रेनिंग का। फाइंडिंग टॉप्स बॉटम्स मार्केट, सेल ऑन टॉप, बाय ऑन डीप, मार्केट को कैसे ये करें, प्लस इनको इम्प्रूव कैसे करें, ठीक है, इसको अपग्रेड कैसे करें। इतने सिंपल ट्रेडिंग सेटअप है कि वो एज 14 से लेके 65 एज के स्टूडेंट्स तक को समझ में आ सकता है। बट शर्त इतना है कि आप फर्म रहो, टास्क के साथ फर्म रहो, अलर्ट रहो, कुछ डाउट आए तो शर्माना नहीं, तभी पूछना है जो डाउट है। फिर पहले टॉपिक का 10वें टॉपिक में पूछ रहे हो तो नहीं चलेगा, तब टाइम पास नहीं होगा। जिस दिन पूछा है, क्योंकि सबसे पहले क्लास शुरू होते ही मैं पूछता हूँ, चलो पूछिए डाउट क्या है। यस, अगर ऐसा, अगर मेरा प्रोसेस है, क्योंकि मैं बाद में एंटरटेनमेंट नहीं करूंगा। अगर पहले सेशन का डाउट आप 10वें पे लेके आओगे तो डाउट आपका एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसीलिए पहले टॉपिक का पहले ही सॉल्व करो, और जो टॉपिक चल रहा है उसी प्रॉब्लम का तभी सॉल्यूशन करो उस दिन या 1-2 दिन में। एंड हो रहा है सर, बायस कैसे ढूंढना है, ये अब कैसे सॉल्व करूं बताओ मुझे, पूरा रामायण हो गया। यस, अब यही पता नहीं है राम जी ने कौन सा सेतु क्रॉस किया, यही उसका नाम ही पता नहीं, तो फिर कैसे, मतलब फिर आपने कैसे सुना, क्योंकि जो मेन इवेंट है वही आपको पता नहीं है। सो यू आर लैकिंग इन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। पहले आपके माइंड पे काम करिए, और इसका सॉल्यूशन है रिवीजन रिपीटेशन। यस, इसलिए री एंट्री ज्वाइनिंग रखा है, ठीक है। गलती एक बार होती है, 2 बार होगी, 3 बार होगी, बट 2-3-4 अटेम्प्ट में जरूर क्रॉस हो जाएगा। इसीलिए बहुत ड्रास्टिकली लोवेस्ट है री एंट्री फीस, ओरिजिनल प्राइस से 15%। 21,000 है ओरिजिनल फीस, इससे सिर्फ 15%, 3100 रीजॉइनिंग फीस। ये तभी लिया जाएगा अगर आप बैच में रेगुलर नहीं रहे, प्रॉब्लम में रहे, या फिर कुछ ना कुछ अगर टास्क कंप्लीट नहीं किया, या फिर जो मैंने बोला वो कंप्लीट नहीं किया, या अपसेंट हो, ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप अपसेंट कहलाओगे। और अपसेंट मतलब आप अब फीस पे के ही ज्वाइन कर सकते हो नेक्स्ट में। अब कुछ कुछ कंडीशन में मैं कुछ स्टूडेंट को ये लिस्ट में डालता हूँ कि भाई आप 11,000 भरो या 22,000 भरो, 25,000 भरो, आपको एंट्री नहीं है। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट, और कुछ स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट कुछ तो आते नहीं, पहले ही वो मतलब आते ही ज्वाइन ही नहीं होते, बात ही नहीं करते, तो वो तभी समझ में आ जाता है मुझे कि हाँ, इनको अभी टच नहीं करना है, बिकॉज वो एसेट कम लायबिलिटी ज़्यादा बन जाएंगे,
ठीक है, होते हैं कुछ स्टूडेंट, बहुत रेयर, बहुत रेयर होते हैं, बट होते हैं, ठीक है। तो वो एक्सेप्शनल है, वो अब कुछ लोगों को टाइम नहीं रहता है, टाइम जॉइनिंग, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम, तो ये भी मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब जो मैं क्लेम करने वाला हूँ, दिस इज वेरी पावरफुल क्लेम, ज्वाइनिंग टीआईजी ओनली, इतना मैं फर्म कर सकता हूँ, इंडिया का कोई भी या फिर पूरे मार्केट का कोई भी आप ऑथर पकड़ लो, अगर आप टीआईजी से पढ़ के प्रॉफिटेबल नहीं हुए तो कहीं अदर जाके आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, ये बहुत बड़ा क्लेम है। ये मेरा लाइन नहीं है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का लाइन, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं रिपीट आए हैं बाद में जाके घूम के पूरा मार्केट खंगाल लिया फिर ज्वाइन हो गए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है गाली दे के निकल जाते हैं टीआईजी से, मैच्योरिटी लेवल नहीं रहता शायद तब आप ग्रास्पिंग का, तो फिर 5-6 महीने के बाद हाथ पैर पकड़ने तक की सिचुएशन में सॉरी बोलने आते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया अब ये खीर कहीं नहीं पकने वाली, सिर्फ इधर ही पकेगा, उनको पता है द ओनली पॉइंट। और आप लकी हो अगर इससे जुड़ रहे हो, वेरी लकी, ठीक है, बट यू हैव टू बी लिटिल प्रिपेयर्ड और बी लिटिल अलर्ट इन हियर, ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, बिकॉज ये स्किल है कोई आती जाती वाली या फिर किराना दुकान में जाओ दाल खरीदो ऐसा नहीं है, इसमें मेहनत लगेगा, पैसा दिया काम हो गया नहीं, पैसे से होता तो सारे अमीर लोग ट्रेडिंग करते प्रॉफिटेबल वही रहते, और गरीब लोग कभी ट्रेडिंग में आती नहीं, या फिर जो नॉलेजेबल पर्सन है वो आती नहीं है। कभी भी याद रखो, कोई प्रॉब्लम का, कभी कोई भी प्रॉब्लम का या फिर प्रॉब्लम कभी भी मनी नहीं होता है, पैसा कभी भी नहीं है, ये सोचो, लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, 100% हो सकता है, या फिर लैक ऑफ लोकेशन, मतलब जो लोकेशन पे काम कर रहा है, अब कोई बंदा है कार सेल कर रहा है, कहाँ जाके, भाई विलेजेस में जाके, बिल्कुल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, गलत जगह पे फंसना भी प्रॉब्लम है। अब कोई बहुत ही अच्छा बंदा जो कि बहुत ही पैशनेट बंदा है, गलत जगह पे गलत कॉलेज में चले जाए, दैट इज प्रॉब्लम, वो कभी फिर आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, ये एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा पूरी दुनिया को, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। वी ओनली फोकस ऑन हाई विन रेट सेटअप एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी सेटअप, ठीक है, क्योंकि अगर आप फ्री में, मैंने यूट्यूब में जो डाला है टीआईजी का TCR, वो अगर आपकी आंखें खोल सकता है तो ट्रेनिंग विल 100%, ओके। तो बाकी सब कंटेंट है, मैंने अभी तक का कंटेंट आपको ऑलरेडी बताया है, सो डे 1 से लेके लास्ट तक। अब ये जो कंटेंट आपको थोड़ा बहुत समझ में ना आए, बट कोई फ़र्क नहीं है, तो ये कुछ कंटेंट है, इसका मैं आपको लिस्ट भेजूँगा, PDF भेजूँगा, और इस बार थोड़ा बहुत PDF पे हम ज़ोर देंगे, और थोड़ा बहुत PDF बनाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत कुछ अवेलेबल है PDF में, बट मैं बस उसको एक लिमिट तक नहीं रखना चाहता। अगर मैंने आपको TCR का PDF दिया ना, आप उसमें लिमिट कर जाओगे खुद को, इसीलिए TCR का कंटेंट सिखाते वक्त मैं नेचुरली सिखाऊंगा ट्रेनिंग बैच में, मेरे पास PDF अवेलेबल है, सब सारे कंटेंट का PDF अवेलेबल है, बट नॉट प्रोवाइडिंग इसीलिए क्योंकि आप खुद का नेचुरल कंटेंट बनाओ, ये इसके पीछे का थॉट प्रोसेस है। अगर आपको कंटेंट ही चाहिए तो यूट्यूब में अवेलेबल है ऑलरेडी, या फिर आप खुद से मुझे पर्सनली मांग सकते हो, वो मैं आपको DM कर दूंगा, बट दैट इज नॉट अ गुड फॉर योर ग्रोथ, नॉट अ गुड फॉर योर रिसर्च, बिकॉज आप उसी के अराउंड स्टक हो जाओगे, लिमिट लिमिट लग जाएगा उसके ऊपर, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। इसीलिए ट्रेनिंग सेशन में मैं कोई आपको PDF प्रोवाइड नहीं करूंगा, इफ यू डिमांड देन आई विल प्रोवाइड यू, बट नोट्स लिखा के दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं रहेगा नोट्स, ज़बरदस्त आपको जो कंटेंट रिक्वायर्ड है लिखने का या टास्क आपके पास रहेंगे तो वो इन इटसेल्फ पूरा ट्रेनिंग का कंटेंट है, जो कंटेंट PDF से नहीं मिलेगा वो उससे 10 गुना कंटेंट आप खुद क्रिएट करोगे, इस टाइप में ये ट्रेनिंग सेशन बनाया गया है। खुद वो स्ट्रैटेजी का विन रेट आप खुद ढूंढ के दोगे मुझे, मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा और आप खुद बोलोगे इसका विन रेट 90% है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मुझे पता है ऑलरेडी, मुझे पता है, मैं डायरेक्टली बोलूंगा कोई फर्क नहीं है। आप जब खुद ढूंढोगे ना ट्रेनिंग में, जब आप खुद इसके ऊपर रिसर्च करके ढूंढोगे तब उसका वैल्यू करोगे आप। अगर मैं बोलूंगा ये स्ट्रैटेजी 90% विन रेट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, सिचुएशन जो है वही रहेगा, बट जब आप उसके ऊपर रिसर्च करोगे, ढूंढोगे, टास्क करोगे, बैक टेस्ट करोगे, ये एफर्ट लगाओगे, तब उसकी अहमियत आपको समझ आएगी, तब आपको समझ में आएगा दिस इज अ 90% विन रेट प्रोबेबिलिटी, और इसके ऊपर मैंने खुद काम किया है, ये कॉन्फिडेंट रहेगा आपको, जी, जो इधर उधर भटकने की जो आदत है ये खत्म हो जाएगी।
बिकॉज यू नो ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद बैक टेस्ट किया है, खुद रिसर्च किया है, वेल प्रिपेयर्ड नॉलेज के साथ किया है, तो 100% ठोक के इसमें आप ट्रेड करोगे ही करोगे, भरोसा ही नहीं जाएगा। 90% खुद बना के दिखाया आपने, खुद से बनाओगे वो 90%, खुद आप लिख के दोगे मुझे, यस बिल्कुल है, क्योंकि खुद बनाओगे, वो प्रिपरेशन आप ही करने वाले हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, सारी चीज़ें कंटेंट वंटेंट सब ठीक है, सीखना लर्निंग करना, बट उसके ऊपर जो मेहनत लगेगा, जो बैक टेस्टिंग लगेगा, जितना मैंने बोला है ट्राई करिए एक ही दिन में कंप्लीट करने के लिए। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ कि मेरा ट्रेनिंग सेशन अगर चल रहा है, इफ़ पॉसिबल तो छुट्टी लीजिए, या फिर वहाँ पे किसी और को वो जो आउटसोर्स करिए वो काम कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा नहीं है, 30-35 डेज ओनली, क्योंकि ये भी तो एक बिजनेस सीख रहे हो ना आप, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो ना, उससे कई गुना इसमें पोटेंशियल है। तो आप 30-30 साल अगर जॉब को दे रहे हो, तो इसको 30 दिन आप अलोकेट नहीं कर सकते इतने काम के लिए? अगर जेन्युइनली सीखना है आपको, जेन्युइनली अर्निंग करना है, जेन्युइनली कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना है मेरे जैसे, या बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे उनके जैसे, तो ये देना पड़ेगा। बस ऐसे ही मिला है इसलिए नहीं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। फिर राहु बैठेगा छाती पे, तूने काम नहीं किया ना, इसको फ्री में मिला है, इसको उल्टा घुमाओ। अब जो चीज़ काम करोगे उस पे मन नहीं रहेगा, घूमेगा उल्टा, डरोगे, निकल जाओगे लॉस में। या फिर इतना अच्छा बिठाएगा वो मन में, ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर पूरा डाल दूँ, बट वो वही जो ट्रेड है लॉस में जाएगा। इसको बोलते हैं राउ छाती पे बैठना। किस चीज़ के लिए आपने काम नहीं किया, फ्री में मिला है आपको, ऐसा लगता है ना? बहुत बार फ्री की चीज़ बोलते हैं क्या कि मराठी में एक स्लैंग है, क्या बोलते हैं उसको, अ, किसी को याद आ रहा है क्या? स्लैंग है कि फुकटा सा, क्या बोलते हैं उसको? बेसिकली फोकट का जो बिरयानी मिलता है ना, वो कौवा बिरयानी मिलता है, ऐसे पेट खराब ही होगा उससे। तो वो चीज़ है। तो अगर बहुत सस्ता या बहुत कम में कुछ मिल रहा है, तो समझो ये है, या फिर बहुत कम टाइम में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोर्सेज जो है फीस बहुत कम होती है, जैसे 9,999, टाइम भी कम होता है, बोलते हैं कि 2 घंटे का सेशन, ठीक है। कुछ जो होते हैं वेरी हाई फीस होता है, बहुत हाई फीस होता है, ठीक है, और टाइम भी हाई होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट ओनली टीआईजी एक ऐसा सॉल्यूशन है, जैसे कि यहाँ पे मलकन में होगा, कंटेंट भी उतना कोई खास नहीं है, या फिर बहुत सारी, मैं अगर बोलूँ इसमें भारत झुंझुनवाला और बहुत सारी चीज़ें मैंने देख रखी है, और उनके स्टूडेंट से भी बात करके रखी है, क्योंकि मेरे कंपिटिटर है वो, डायरेक्टली ओपनली खुल के मैं बताऊँ तो दे आर माई कंपिटिटर। आई मस्ट नो कि उनका क्या प्लान है, उनका क्या स्ट्रैटेजी है, और मेरे में क्या इंप्रूवमेंट। तो मुझे क्या चाहिए? अफोर्डेबिलिटी इन द प्राइसिंग, कंटेंट इज वेरी हाई क्वालिटी, ठीक है। आपको अफोर्डेबिलिटी जीरो चाहिए तो यूट्यूब में भी हाई क्वालिटी कंटेंट है, मैं नहीं बोलता, बट आपका प्रिपरेशन चाहिए। इसीलिए ये लर्निंग सेशन नहीं है, ये ट्रेनिंग सेशन है। इसमें आपसे काम करवाया जाता है। नॉलेज तो ले लिया आपने यूट्यूब से, जो उसके ऊपर काम करना है वो कहाँ से लाओगे? बट एक सिस्टमैटिक वे में कहाँ से लाओगे? अगर समझो एक स्ट्रैटेजी पता चला, बट उसको सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूट करने का, या फिर उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करने का तरीका ही नहीं पता, तो कैसे करोगे? यही जो छोटे छोटे क्रैक्स है, यही जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, यही है ट्रेनिंग। कंटेंट कुछ 50-60% तो मैच ही करेगा, बट 40% जो है कंप्लीटली डिफरेंट मिलेगा इस बैच में। ऐसे पिछले बैच में बहुत अपग्रेड थे, बट जो मैचिंग विद द प्रैक्टिस, बैक टेस्टिंग एंड द टास्क, ये ऐसे बनाए गए, इतने ब्यूटीफुली बनाए गए, यू विल एगरली बाइंग अगेन, बाय करने को सोचोगे, ठीक है। इवन सेम प्राइस पे भी आपको मिलेगा तो भी आप सोचोगे बिल्कुल ये वर्थ इट है, ठीक है। बट इसको अफोर्डेबल बनाना और ज़बरदस्त कंटेंट क्वालिटी के साथ बनाना एक मेरे लिए पहले भी चैलेंज था, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं खुद प्रॉफिटेबल हूँ, इसीलिए अफोर्डेबिलिटी एंड द हाई क्वालिटी कंटेंट मैं ये मैनेज कर सकता हूँ विद हाई क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब में डाल के भी, क्योंकि यूट्यूब से जो मेरा टाइम जा रहा है ना, वो पहले से वर्दी है अभी, जो पर आवर ऑफ माय डेज, अगर 1 घंटे का मुझे वैल्यूएशन निकालना है, तो अगर मैं 1 या 1.5 घंटा अगर कहीं और काम करूँ, तो 1-2 घंटे का मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ 1 महीने का, ठीक है। अगर 1 महीने का हर एक 1 घंटा या 2 घंटा मैं आपके मेरे हर एक दिन का मैं आपको दे रहा हूँ, तो दैट वर्थ इट।
ठीक है, इससे कई गुना है। अगर मैं बाहर कहीं और 1-2 घंटा काम करूँ, तो शायद वहाँ से मैं कुछ अच्छा काम मतलब अच्छा रिटर्न कमा सकता हूँ, ठीक है? बट बिकॉज़ ऑफ द सोशल गोल, बिकॉज़ ऑफ माय डेस्टिनी, बिकॉज़ ऑफ माय बर्थ चार्ट रिक्वायर्ड्स लर्निंग, टीचिंग एंड दिस वन, ठीक है? इसलिए ये मैं अभी भी 2-2 3-3 घंटे दिन का करता ही करता हूँ, बिकॉज़ मेरे डेस्टिनी में लिखा है, सिखाओगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं। यस, मेहनत नहीं करोगे तो बिल्कुल बढ़ोगे नहीं, फेम नहीं मिलेगा, मनी नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम्स से घिरे रहोगे। यस, तो एक्टिवली वर्किंग हैंड जब तक है, जैसे 50-60 तक, तब तक इतना ज़बरदस्त हम बना के रखेंगे कि बाद में ख़त्म होने तक भी हाथ में इतना ज़बरदस्त पैसा रहे। जैसे 90 साल, 110 साल तक अगर जिए, तो तब तक पैसा रहना चाहिए ना, विद यूजिंग कंपाउंडिंग। तो अगर उतना अगर है आप में एबिलिटी, तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है? अब अगर आपको 100 साल तक जीना है, 110 साल तक जीना है, तो आपके हेल्थ, वेल्थ प्लस लाइफ रिलेशनशिप, ये सब तीनों बैलेंस चाहिए। यस, क्योंकि इच्छा खत्म तो खत्म, ठीक है? तो मैनिफेस्टेशन जितना जीते हो, इसमें भी मैनिफेस्टेशन भी ज़रूरी है। वेल्थ, हेल्थ एंड रिलेशनशिप, इस सब में सब कुछ काम आता है, आपकी सोच ही काम आती है। कुछ बंदे 90 साल जीते हैं, कुछ 70 साल जीते हैं, कुछ 110 जीते हैं, कुछ 130, क्योंकि उनका मन नहीं भरता, मुझे और जीना है, मुझे और जीना है। ये जितना लंबा चलेगा, अब यही तो है मैनिफेस्टेशन। मॉर्निंग में यही भी लगा के रखना है। इमेजिन करो, दाँत जा चुके हैं, गार्डन में घूमने जा रहे हैं छड़ी लेके, ठीक है? झुर्रियाँ आ चुके हैं। ये सोच रखो ना, तभी उसको फ़ील करोगे, उसमें प्रेज़ेंट में जियोगे। लंबा जीना है तो मैनिफेस्ट करो, वो भी अमीरी वाली करो, नहीं तो भई उधर जाके ऐसा नहीं करना है कि भाई बेड पे पड़ा हुआ है, बूढ़ा है, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा सोचना है कि अमीर बूढ़ा, जैसे कि अपना रतन टाटा, तो उनके जैसा सोचो, ठीक है? तो उनके तो फ़ोटोज़ बहुत देखता हूँ मैं, ठीक है? ख़ास करके रिसेंट वन वाले, ठीक है? खुद को इमेजिन आ जाता है, वो हो जाता है। मैनिफेस्टेशन में वो बहुत हेल्प करता है, ठीक है? चलो एक ट्रिक बता दिया मैनिफेस्टेशन का, वो भी याद करो, ठीक है? कुछ इसमें से कंटेंट मैंने उड़ा दिए, जैसे कुछ मैंने डालने के लिए डाला है, कॉपी पेस्ट है ये। तो कुछ कंटेंट अननेसेसरी मैंने हटा दिए हैं, जैसे कि अभी एक स्ट्रैटेजी था डब्ल्यूडी ज्ञान का, रिसेंट पे मैंने बैक टेस्ट किया, इतना ख़राब परफॉर्मेंस है, ज़बरदस्त लॉसेस है उसमें, तो वो मैंने ऐड नहीं, या फिर मैंने सिखाया नहीं। बट कुछ महीने पहले की बात करूँ तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मिंग है वो, बट रिसेंट डेज़ में देखेंगे तो बहुत गड़बड़ है। तो कुछ चीज़ें मैं जानबूझ के ड्रॉप करता हूँ, बट ऐसा नहीं है ड्रॉप किया तो आगे नहीं सीखने को मिलेगा, बिल्कुल सीखने को मिलेगा आपको 100%। वही चीज़ मैं सिखाऊँगा ज़रूर, और उससे बेहतरीन सिखाऊँगा, ठीक है? ध्यान रखो। तो ये क्वालिटी है, या फिर मेरा जो भी बोलो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं कंटेंट में, आपको 30 से 40 दिन तक सिखाया जाएगा कंप्लीटली, और इसमें आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे कंटेंट में। और बिल्कुल इस बार एक्सक्लूसिव और भी टॉपिक है, तो 16 मॉडल्स मैंने एक्सक्लूसिव ऐड किया है, बीटीएसटी को ऐड किया है, थोड़ा बहुत इसमें काम बाकी हो जाएगा एंड तक। देन एसएमसी कैंडल एंड पेंडिंग हाई पेंडिंग लो रिवर्सल्स, एक यूनिक रिवर्सल है जो टॉप पे बॉटम पे आपको बहुत बार टॉप एंड बॉटम मिलेगा। अब मैं एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ कि अगले हफ्ते के टॉप एंड बॉटम पहले ही मिले इसी हफ्ते में, या फिर अगले थोड़ा सा रिलेटेड है ये, और कुछ अगले साल के टॉप एंड बॉटम कैसे ढूंढे जाए, अगले महीने के टॉप एंड बॉटम पॉसिबल लगता है क्या? टीसीआर तक पॉसिबल लगता है क्या अभी भी? कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि टीचर ऐसा कैसा चीज़ है बहुत ज़बरदस्त। यस, वो काम नहीं करते ना, फिर काम नहीं करेगा वो, राहु बैठ जाएगा छाती पे। उसके अराउंड काम भी चाहिए ना, होली ग्रेल मैंने डाल के रखे हैं, ट्रेनिंग में है, यूट्यूब में है, बस उसके ऊपर काम नहीं करते ना। ट्रेनिंग बेसिकली वही है कि आपके छाती के ऊपर राहु नहीं बैठने देंगे, एंड ट्रेनिंग को अगर ईमानदारी से करोगे तो दैट इज़ आप खुश कर रहे हो राहु को। राहु को खुश करने के आप देखो क्या-क्या लिखे हुए हैं, या फिर सैटर्न को खुश करने के क्या-क्या ट्रिक्स होती है, ये भी आप देखो एक बार। साढ़े साथ ही चल रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई आप बुरे हाल में ही रहोगे। तो उसमें मेहनत करो ज़बरदस्त। सैटर्न प्लैनेट यही माँगता है आपसे कि ज़बरदस्त मेहनत करो। तो मेरे तो इसमें ही बैठा हुआ है राहु, मतलब फर्स्ट सेकंड में राहु सॉरी सैटर्न है। जुपिटर अच्छी जगह पे है, वर्क एरिया पे जुपिटर बैठा हुआ है। तो मुझे एजुकेशन रिलेटेड, टीचिंग रिलेटेड काम करना है, और टीचिंग रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड बहुत काम करना है। ये कौन बोलता है? सैटर्न बोलता है। जुपिटर एंड सैटर्न, ये दोनों का लिंक है। अगर ये दो लिंक को आप हैप्पी रखते हो, दो प्लैनेट को आप हैप्पी करते हो, खुश रखते हो, यू आर नियर टू द फेम, यू आर नियर टू द एक्सप्लोर, यू आर नियर टू द एक्सपोनेंशियल गेन।
कुछ लोगों को बिना कुछ करे भी कुछ भी मिल जाता है ना, ऐसा हर एक का लक नहीं होता, बस उनका डेस्टिनी, उनका बर्थ चार्ट वैसा हो जाता है, ठीक है? बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। तो कुछ लोगों को एक्टिंग करते रहोगे तो पैसा मिलेगा, कुछ लोगों को, अब कुछ लोग हैं ना, अब अमिताभ और अभिषेक का एग्जांपल लो, सेमी बिजनेस है ना, कोई कुछ अलग होना चाहिए, बट जितना अभिषेक एक्टिंग करेगा उतना डिफेम होगा, तो उसकी डेस्टिनी में एक्टिंग नहीं है, समझ आया कुछ? तो आपके पेरेंट्स से कुछ भी नहीं मिलता आपको, आपके बर्थ चार्ट में सब कुछ लिखा होगा, ठीक है? इसके ऊपर मैंने बहुत, आपको पता होगा, बर्थ चार्ट और एस्ट्रोनॉमी पे मैंने बहुत काम किया है, मैंने बहुत बुक्स भी पढ़ी है, बहुत रिसर्च किया है, बहुत सेमिनार भी किए हैं, बहुत क्लासेस भी किए हैं, क्योंकि एक टाइम पे ये सीखना मेरा, मतलब अभी भी है, अभी भी मैं सीखता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसे ट्रेडिंग है वैसे ही एस्ट्रोनॉमी है, कभी भी खत्म ना होने वाला टॉपिक, ठीक है? तो खुद कम से कम इतना सीख लो कि भाई खुद के बारे में पता होना चाहिए। अब मेरे इसमें यह है कि अब उसका मैं दोष निवारण कर रहा हूँ कि मुझे तो बहुत मन से लगता है कि मैं एस्ट्रोनॉमी सिखाऊँ सबको, बट वो दोष निवारण ना हो तब तक मैं उसको नहीं सिखा सकता, बट जैसे ही दोष निवारण कर दूँ मैं ज़रूर सिखाऊँगा, ठीक है? एस्ट्रोनॉमी भी ज़रूर मैं सिखाऊँगा। कम से कम आपको इतना आना चाहिए कि वो आपका बर्थ चार्ट तो रीड करना, खुद की डेस्टिनी में क्या है इतना भी समझ में आना चाहिए आपको। अगर ये पता है कि मेरे लिए ट्रेडिंग है या नहीं है, या फिर ये ट्रेडिंग या फिर मेरे लिए जॉब है या नहीं है, या फिर ये जो आप बिज़नेस कर रहे हो ये आपके लिए है या नहीं, इतना भी अगर समझ आया ना आपके लाइफ़ के रिलेटेड, आपको पता होना चाहिए। ये जो पार्टनर है इसके साथ अगर आपका बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है तो उसके सॉल्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कि आपके डेस्टिनी में नहीं है तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं है। मेरे पर्सनल चार्ट में स्विंग ट्रेडिंग नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट है। तो आप देखो मैं बहुत ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग नहीं करता, और बाय नेचर मेरा वैसा ही नेचर बना है। जब से मैंने सीखा है और जब मैंने मेरा चार्ट बनाया, बर्थ चार्ट से मैंने निकाले ना, तो ये पॉइंट्स मुझे मिले और वो 100% सटीक लगे। 0 1 पॉइंट इधर ना उधर, 19-20 भी नहीं बोलूँगा, 20 का 20 है परफेक्ट। जो लाइफ में इवेंट हुए हैं वही सेम इवेंट हुए हैं, ठीक है? तो बिफोर देखेंगे तो, और ये भी लिखा हुआ था कि आप कोई भी जॉब में नहीं जाओगे, शायद इसीलिए यूपीसी में इतना ज़बरदस्त मेहनत करने से भी मुझे लक ना मिला, क्योंकि मुझे किसी के अंडर काम करना मेरी डेस्टिनी में नहीं है ही नहीं। ये अब मुझे पता चल रहा है, इसलिए अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि बिजनेस ही मेरा वन ओनली ऑप्शन है। इसलिए इसके ऊपर, इसलिए एमबीए भी मैं कर रहा हूँ, और प्लस बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ कर रहा हूँ मैं। यस। एंड टीचिंग छोड़ना नहीं, लाइफ में टीचिंग छोड़ दिया समझो डिक्लाइन शुरू, क्योंकि टीचिंग का ऐसा है कि आप बूढ़ा भी हो जाए तो टीचिंग सिखा सकता है ना। एक हमारे महाराष्ट्र की एक लेडी है, आई थिंक 70 या 80 ईयर्स की है शायद, बहुत बूढ़ी है, बट वो अभी भी शेयर मार्केट सिखाती है, बट वो शेयर उन्होंने चैनल खोला ना तब से बहुत फेम मिला उनको, उससे पहले नहीं था फेम। तो उनको शायद पहले वो क्लिक नहीं है, तो क्योंकि उनके डेस्टिनी में लिखा होगा शेयर मार्केट एंड टीचिंग। यस, मेरे डेस्टिनी में है शेयर मार्केट, बिल्कुल है, बस स्विंग ट्रेडिंग नहीं है। अगर ये हर एक पॉइंट आपको पता है, अगर ये खुद के भी निकालने आते हैं ना, ये मुझे आता है टेक्निक कैसे निकालना है क्या नहीं, जैसे ही मैं दोष निवारण कर लूँ उसके बाद में शायद ये जो बर्थ रीडिंग होता है ये आपको, और खुद आप देख लो, खुद देख सकते हो कि ट्रेडिंग आप में है या नहीं। अगर देखो शेयर मार्केट आपके लाइफ में नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ निवारण करना होता है, कुछ रेगुलर जो कुछ जो काम होता है वो करना, जैसे कि छोटा सा, जैसे कि ये होता है ना, अ, दाल का चूरा, ठीक है? तो वो आप, या फिर दाल से बना हुआ कुछ डोनेट करो, ठीक है? महीने में, वीक में, तो ये निवारण हुआ ऐसे, ठीक है? या फिर सुबह 6 बजे उठो, 5 बजे उठो। बहुत सारे कॉमन बर्थ चार्ट में ना ये प्रॉब्लम होता है। हमारी लाइफ की जो दिनचर्या स्टार्ट होनी चाहिए ना, 90% चार्ट मैंने ऐसे देखे हैं, 90% चार्ट जिनमें एक कॉमन चीज़ निकलता है कि उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 3 से 6 बजे के बीच में, और 90% बर्थ चार्ट में ये नेसेसरी है। अगर आप इस एरिया में नहीं उठ रहे हो और आप फेम का सोच रहे हो ना, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। चाह के भी आप नहीं उठ पाओगे यहाँ पे, अगर आप उस तरह से नहीं सोचोगे। तो जब से मुझे ये पता चला कि मेरे बर्थ चार्ट में ये है कि भाई सुबह का काम जो है एक्टिवली करो। सुबह का काम देखो मेरा बहुत ज़बरदस्त माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला होता है, मैनिफेस्टेशन, ठीक, ये सारी चीज़ बुक पढ़ता हूँ या फिर कभी थॉट प्रोसेस से रहता है, ठीक है। कभी अगर मॉर्निंग में नहीं उठना हो तो रात 3 बजे तक, अब बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, कभी कभी 48 आवर्स भी नहीं सोता, नहीं आता, नींद नहीं तो नहीं सोता, तो इस पर को यूटिलाइज ज़रूर करता हूँ, ठीक है। इससे बॉडी पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता मुझे, क्योंकि लिखा हुआ है, ये मेरे बर्थ चार्ट में है।
आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेहनत के लिए, क्योंकि बर्थ चार्ट ही मेरा मेहनत का चार्ट है। तो मेहनत से मुझे दिक्कत नहीं आता कभी भी। अगर मैं कुछ खा के बीमार पड़ सकता हूँ, बट बिना सोए मैं बीमार नहीं पड़ सकता, क्योंकि ये मेरे चार्ट में ही लिखा हुआ है। मेहनत करो, 24 घंटा है, 48 आवर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो होता नहीं है वैसे 48 आवर, तो बता रहा हूँ मैं कि भाई अदर्स से मैं ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ। दैट इज़ रिटन इन माई ये। यस। और मैं वात, इसमें कफ पित्ता और वात का ये होता है, दोष भी होता है, सही भी होता है। तो बेसिकली वात प्रभावित हूँ, तो इसके रिलेटेड भी मुझे ध्यान रखना है। खाने पीने में वात रिलेटेड ही खाना पीना करना है, कफ पित्त का नहीं। ये बैलेंस करने के लिए मैं त्रिफला खाता हूँ, बेस्ट फूड है, सॉरी टैबलेट खाता हूँ मैं, तो इससे ये बैलेंस रहता है। तो जो भी चीज़ है निवारण करने के लिए पहले प्रॉब्लम तो पता होना चाहिए ना। तो बर्थ चार्ट आपको प्रॉब्लम देगा, और सही से रीडिंग करना पहले सीखो और फिर बनाओ। और किसी भी ऐरे गैरे मतलब ज्योतिष के पास नहीं जाना है, प्रॉपर ज्योतिष जिसको फुल ऑफ नॉलेज है, ठीक है। अभी ऐसे ऐसे ज्योतिष है ना, आईआईटी से क्रॉस करके ज्योतिषी शुरू किया है उन्होंने, क्योंकि उनको पता है, उनके डेस्टिनी में भी लिखा है मेरे में दोष है, तो उसका निवारण करने के बाद ही मैं ज्योतिष सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो यही है चीज़ें, आता बहुत कुछ है, बट कुछ चीज़ें हम कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग आपने देखा होगा बहुत कम बार, बीच में मैंने बहुत बार स्विंग ट्रेडिंग से ही पैसे बनाया है, बट वो टिका नहीं मेरे पास। मतलब मैं आई कैन नॉट एक्यूमुलेट यूजिंग द स्विंग ट्रेडिंग। बट जैसे इंट्राडे में या इन्वेस्टमेंट या जो वन और 100 है, उसको मैं बुक नहीं करता। बुक कर गया तो वो स्विंग होगा, वो टिकेगा नहीं मेरे पास। अगर समझो मैंने कुछ 1000 रुपी सॉरी वन, समझो एक 10 लाख मैंने डाल दिए, ठीक है। अगर मैंने इसको निकाला, इसमें से 2 लाख निकाले, ये नहीं टिकेंगे मेरे पास, क्योंकि ये होगा स्विंग। इधर पक्का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इसका मैं एसेट बना लूँ चाहे तो, या फिर इसको इंट्राडे बना दो, ये दो ही है। तो ये चीज़ें आप में भी कनेक्ट होना चाहिए, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इससे ये एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपके इसमें होना भी चाहिए, प्लस आप में उसका उतना परफेक्ट थॉट प्रोसेस भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो ये एक मैं सेटअप सिखाता हूँ, कैसे हम 50,000 से 50,000 से 5.5 लाख, मतलब 1000% ऑफ रिटर्न आप एक हफ्ते में 6 ट्रेड में कैसे बना सकते हो, ठीक है। बट इसके लिए बहुत कंसिस्टेंसी प्लस अच्छा खासा पकड़ सेटअप पे, और बहुत ज़बरदस्त रिपीटेशन चाहिए। बट ये सिस्टम में 50,000 से नहीं सिखाता हूँ, मैं 10,000 से सिखाता हूँ, जो भी छोटा अमाउंट, ताकि आप ड्रॉप भी कर जाओ तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप ना कर जाओ, ठीक है। और ये हम 50% पे नहीं करते, ये हम 8 या 10 दिन का एक 25% पे करते। 25% बहुत पॉसिबल है ऑप्शंस में, यस और नो। अगर 100 रुपये का हमारा 100 रुपये का चार्ट 125 जाता है कॉमनली, यस और नो। या फिर 125 का जो चार्ट है ड्रॉप होता है 90 के नीचे, 80 के नीचे, होता है कि नहीं ऑप्शन सेलिंग में, रेगुलरली डेली होता है कि नहीं। तो जो अचीवेबल टारगेट है उसी को हम करेंगे, बट विन रेट हमारा ज़बरदस्त होना चाहिए, तो उसी विन रेट को भी हम अचीव करेंगे, ठीक है। और वही है, तो उसको अगर आप प्रॉपरली मैनेज करोगे तो अच्छा बनाओगे। अब कुछ स्टूडेंट्स के लाइफ में एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं होता, शायद थोड़ा बहुत मुश्किल हो, बट सीखना नेसेसरी है। तो बेसिकली इसका प्राइस हमारा होता है 21,000 का। अभी हमने फीस किया है, इसका रेगुलर फीस होता है हमारा 15,000 का, बट अभी दिवाली का सेशन चालू है तो हम 40% अभी डिस्काउंट दे रहे हैं। बट जिन्होंने पेंडिंग हाई पेंडिंग लो ज्वाइन किया है, तो बेसिकली 12,500 का फीस होता है, 40% का डिस्काउंट। बट जिन्होंने पेंडिंग हाई पेंडिंग लो ज्वाइन किया है, या फिर हमसे कोई भी पहले कुछ भी सीखा है, तो उनके लिए 11,500 ओनली, बहुत कम है। इसमें जो आपको एफर्ट मिलेगा मेरी तरफ से, या फिर आपसे भी जो एफर्ट होगा, ये आपको लगेगा दिस इज़ वेरी नेग्लिजिबल, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल ऑफर राइट नाउ, एंड करंटली यही चल रहा है हमारा, तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। आपके पास प्रॉपर इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप और पीसी होना चाहिए, मोबाइल भी चलेगा इफ़ यू आर कंफर्टेबल, या टैबलेट होना चाहिए। जो हमारा 30 डेज़ का है यहाँ पे ड्यूरेशन, ये बहुत पहले था, जो बहुत अनवांटेड चीज़ें थी। तो 35 डेज़ का सेशन है पूरा, और जो सेशन रहेगा 7 to 9 PM के बीच में होता है, हम 8 PM करते हैं। कभी बड़ा टॉपिक है तो मैं 7 बजे ले लेता हूँ सेशन, ओके। बट कॉमनली 8 बजे एवरेज पकड़ लो आप, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे रहेगा, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा। मंडे फ्राइडे में से कहीं अगर छुट्टी मिला तो सैटरडे संडे कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी स्लॉट आपको प्रिपेयर रखना है 30 दिन अगले, ठीक है। और अगर आर्मी से हो, पुलिस से हो, तो डायरेक्ट फ्लैट आपको, वैसे भी अभी फ्लैट ही चल रहा है सब कुछ, और ओल्ड स्टूडेंट का भी अभी जो है फ्लैट, मैंने फ्लैट करके ही बताया जो फीस है 11,500 का, ठीक है। तो वो आपको ऑफर लागू होगा, ठीक है। जूम मीटिंग पे होगा, हिंदी एंड इंग्लिश थोड़ा बहुत रहेगा। रिकॉर्डिंग सेशन प्रोवाइड सिर्फ 7 दिनों के लिए जो 7 दिन अगर आप एबसेंट रहे 30 दिनों में से, 35 दिनों में से, तो उसका रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
आपका एज 15 से लेके आगे जो भी है उसमें आप सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ द बेसिक लैंग्वेज। अगर प्रॉब्लम आता है तो री एंट्री रीजॉइनिंग हमारा अवेलेबल है, ठीक है। आफ्टर जॉइनिंग यू विल बी एडेड इन द प्राइवेट ग्रुप, जिनको ऐड किया है, अगर नहीं किया है, प्राइवेट लिंक आपको नहीं आया है तो आपको एक बार मुझे बता देना है, ठीक है। एंड नो रिफंड एनी केस, क्योंकि इसमें जो एफर्ट दिया जाता है वो पहले आप पूरा यूटिलाइज करोगे तो आपको रिफंड नहीं, तो कोई भी केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। दिस इज द फीस, दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर। पेमेंट लिंक मैं यहाँ पे बता दूँ, पेमेंट लिंक थोड़ा चेंज हुआ है, दैट इज 5@5, दिस इज और ये व्हाट्सअप नंबर है कॉन्टैक्ट के लिए, आप ये नंबर भी कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर सेम है, ठीक है। ये हमारे कुछ प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, ज़्यादा एक्टिव हम टेलीग्राम व्हाट्सअप पे है, यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, पुराने कुछ आपको कंटेंट देखने को मिलेंगे, पुराने अगर कंटेंट आप ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। और री एंट्री फीस है पिछले बैच के लिए, दैट इज 3100, ठीक है। तो 3100 का ऑफर सिर्फ आज के लिए है, और ये भी ऑफर आज के लिए, कल से इसका जो ऑफर है 15,000 हो जाएगा, आज मिडनाइट तक अगर आप पे करते हो, अदरवाइज यू विल बी पेइंग 15,000 इफ यू वांट टू ज्वाइन, ठीक है। अभी अगर आपके पास कैश नहीं है, कुछ हम 70% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एंट्री देते हैं, तो अगर आपको फुल पेमेंट नहीं है तो फर्स्ट 70% का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करिए, यू विल ज्वाइन, और जब भी आपको अगला कैश आएगा यू कैन पे। एंड आप क्रेडिट कार्ड के साथ भी पे कर सकते हो, बट वो प्रोसेस थोड़ा अलग है और उसमें आपको ज़्यादा फीस लगेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ चार्जेस डिडक्ट होंगे, तो बेसिकली 10 या 20% ज़्यादा आपको अमाउंट वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, इफ़ यू वांट टू बी पे ऑन द क्रेडिट, ठीक है। चलो, अभी कोई डाउट है किसी को? एनीवन हैविंग डाउट्स तो अभी पूछ सकते हो, बोलिए। क्लियर हुआ या कुछ ऐड करना है? ये मैं हर बार पूछूंगा, क्योंकि मैं अगर अच्छी चीज़ें ऐड करना है तो मैं हेजिटेट नहीं करता, ये सबको पता है। बोलिए, कुछ डाउट, एनी क्वेश्चंस, एनी कुछ भी आप बोल सकते हो, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो आपका, पिछले बैच वाले स्टूडेंट भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अगर इफ़ पॉसिबल। लंबा हुआ सेशन थोड़ा, बट ठीक है। तो अभी इस सेशन को बंद करते हैं, अभी क्वेरी एंड कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।